नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट वीडियो में वन शॉट में हम जो है फोटोशॉप को कवर करेंगे। एडोब फोटोशॉप जो कि एडोब कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके जस्ट पहले मैंने आपको फोटोशॉप क्या होता है, फोटोशॉप की एक्सटेंशन फाइलें और बहुत सारी चीज़ें आपको बताया था मैंने, कलर मॉडल वगैरह। तो यहाँ हम जो है फाइनली फोटोशॉप के प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए। कौन सा फोटोशॉप हम करने वाले हैं? 2023। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। और दूसरी चीज़, आपके पास सेटअप नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सेटअप की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करना बताया था, आपको गूगल में जाना है, यानी कि गूगल में मतलब कोई भी ब्राउज़र आप खोलिए और यहाँ पे आपको जो है एडोब फोटोशॉप इस प्रकार से एंटर करना है। देखिए सबसे पहली जो वेबसाइट है वो एडोब फोटोशॉप यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आप चाहे तो अभी ट्रायल वर्जन ओपन करके यानी कि डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए फ्री ट्रायल करके यहाँ दे रहा है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जुलाई 2023 में जो है स्टेबल वर्जन यहाँ पे आ गया है 24.7 नंबर का, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ से आप जो है इसको कर लेना डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ, सीधे हम चलते हैं स्टार्ट बटन में। बिना टाइम गवाए यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाके हम लिखते हैं सीधे फोटोशॉप। क्या लिखते हैं? फोटोशॉप हमने जैसे लिखे तो आप देखिए ध्यान से, एडोब फोटोशॉप 2023 हमको दिख रहा सामने। इसको हम सीधे ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात अन्य प्रोग्राम के जैसे ये भी यहाँ हमारा जो है स्टार्ट होने लगा। स्टार्ट जैसे ही हो जाएगा तो हमारे सामने इसकी जो है मेन विंडो डिस्प्ले होगी। देखिए यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइलें वाला जो पेज है वो दिख रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो है आपका फोटो वेलकम टू फोटोशॉप बोल रहा है और यहाँ पे आपको न्यू फाइल और ओपन फाइल दिख रहा है। तो यहाँ से हम न्यू फाइल बना सकते हैं, अंदर से भी हम बना सकते हैं फाइल मेनू से। दूसरा हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो पुरानी फाइलें है, कुछ रिसेंट फाइलें यहाँ पे दिख रही है आपको। यहाँ पे पीएस नाम से लिखा है, देखिए एक छोटा सा लोगो। ये आपका जो है होम पेज लेकर आएगा, मतलब जो मेन विंडो है, वर्क एरिया जिसे हम बोलते हैं, या फिर फोटोशॉप का स्क्रीन एरिया या वर्क एरिया एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब आपको ये विंडो काली काली नजर आ रही, ब्लैक, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, थीम है, ठीक है। फोटोशॉप की क्या है? थीम है। तो सबसे पहले हम जो है फोटोशॉप की सेटिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं। जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन क्या है? वर्क एरिया। ये वर्क एरिया का लुक कैसा होना चाहिए, यानी कि इसकी थीम कैसी होना चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? जब आप एडिट मेनू में जाओगे, देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर मेनू बार दिख रहा है। ध्यान से देखिए, आपने पुराने बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर, उनमें आपको मेनू बार दिखा होगा। इसमें भी मेनू बार है। जस्ट नीचे ऑप्शन बार दिख रहा है, ठीक है। उसके नीचे आपको टूल बॉक्स दिख रहा है टूल बॉक्स। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ बहुत सारी पैलेट्स नजर आ रही है, जैसे स्लाइसेस वगैरह है, कलर है, लेयर वगैरह है, एक्शन है। ये सब जो है आपको यहाँ पे पैलेट्स नजर आ रही है। उसके बाद आपको जब न्यू फाइल आप बना लेते हो, न्यू फाइल बनाना भी हम देखेंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं, देखिए इस प्रकार से आप न्यू फाइल बना सकते हैं। न्यू फाइल बनाने के लिए एक डायलॉग बॉक्स आता था पुराने वर्जन में, यहाँ पे भी आ रहा है। तो डायलॉग बॉक्स एडवांस हो गया थोड़ा सा। जैसे फोटोज वगैरह बनाना, फोटो के न्यू फाइल के फॉर्मेट दिए है। प्रिंट से रिलेटेड बनाना तो प्रिंट के न्यू फाइल के जो टेम्पलेट है वो हमको दिए हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब है, मोबाइल है, फिल्म और वीडियो, इनसे रिलेटेड अगर कोई बैनर बनाना है तो उसके लिए भी आपको क्या दिए हैं? टेम्पलेट दिए हैं। तो इसका मतलब आपको साइज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जैसे कि आप पहले भी कर पाते थे। यहाँ से मान लो 4:6 आपने ले रहे हैं, 6:4 ये आपने सेलेक्ट करे। इससे रिलेटेड अगर कोई चेंजेस करना है तो आप साइड में जाओगे, देखिए 6 और 4 दिख रहा है। यहाँ पे 6 और 4 हाइट और विड्थ दिख गई है। कैसे? इंचेस में। पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, वो भी यहाँ पे दिया है, देखिए इस प्रकार से। ये आर्ट बोर्ड क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें पोर्ट्रेट में तो ये देखिए रेजोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है हमको 300। रेजोल्यूशन मतलब पिक्चर की क्वालिटी, ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कलर मॉडल हम RGB लेते हैं अगर स्क्रीन पर दिखाना, और अगर हमको प्रिंट करना है तो CMYK, ये भी हमने बात कर लिए थे। और 8 बिट का हम लेते हैं, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम कर देते हैं सिंपल क्रिएट। ये हमारे सामने न्यू फाइल आ गई। अब न्यू फाइल आ गई है तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो एक्टिव इमेज एरिया हमको देखने को मिलता है इस फोटोशॉप में। अच्छा, बहुत सारे फोटोशॉप मतलब पीछे के जो कुछ वर्जन वहां से हमको यहाँ जो देखिए आपको टैब नजर आ रही। जब आप न्यू फाइल बना लेते तो यहाँ भी टैब दिख जाएगी, यहाँ भी बहुत सारी टैब आ जाएगी। और अगर हम इसको सेपरेट अलग करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप जो है
एक्टिव इमेज एरिया इसे बोलते हैं, जिसमें आपको रूलर भी नज़र आ रही है, जिसमें आपको स्टेटस बार भी नज़र आ रहा है, कुछ कंट्रोल बटन्स नज़र आ रही है, और यहाँ लिखा एंटाइटल 1 फोटोशॉप का लोगो और कितने % में दिखाई दे रही है और उसका कलर मॉडल क्या है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ दिखाई देती हैं एक्टिव इमेज एरिया में। तो आपको बेसिक एनवायरनमेंट समझ में आ गया, क्या क्या चीज़ें हैं स्क्रीन पर। हम जब काम करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि मेनू बार क्या है, ऑप्शन बार क्या है, टूल बॉक्स क्या है, ठीक है, एक्टिव इमेज एरिया क्या है, पैलेट्स क्या है, सारी चीज़ें। अब हम जो है कुछ सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें एडिट मेनू में, जो भी सेटिंग होती है फोटोशॉप की वो होती है एडिट मेनू में। एडिट मेनू में जाओगे आप कहाँ पर, सबसे नीचे चले जाइए। देखिए सबसे पहले कहाँ जाना है, एडिट मेनू में। उसके बाद सबसे नीचे जाना है प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए सबसे पहला ऑप्शन जनरल। इसको कंट्रोल के से भी ओपन कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल के से। जैसे हम क्लिक करें तो हमारे सामने देखिए फोटोशॉप का एनवायरनमेंट यहाँ पे आ चुका है। इस एनवायरनमेंट की अगर बात करें जनरल में, आप देखोगे तो जनरल में आपको कुछ बेसिक चीज़ें नज़र आएगी जो हमारे ज़्यादा उपयोगी नहीं है। आप इंटरफेस में चलोगे तो इंटरफेस में पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है कलर थीम। मान लो आपको देखिए ग्रे स्केल करना है, आपको लाइट करना है, आपको ज़्यादा डार्क करना है, थोड़ा कम डार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, देखिए जो कलर है यहाँ पे जो दिख रहा है हाईलाइट कलर ब्लू कलर के, कहीं भी आप ले जाओगे तो ब्लू कलर आएगा। डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी बताइए मुझे कौन सा कलर आपको अच्छा लगेगा। लाइट कर लेते हैं। लाइट इसलिए कर लेते हैं कि मतलब काला काला अंधेरे टाइप है ना, ये डार्क कलर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपकी आंखों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा, अगर आप लैपटॉप का यूज़ करें तो आपकी बैटरी जो है कंज्यूम, मतलब एक प्रकार से बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होती, या जल्दी उसका जो परसेंटेज है वो कम नहीं होता। तो हम ऐसे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसकी थीम को बदल सकते हैं। कहाँ से, ये प्रेफरेंस के अंतर्गत इंटरफेस से। उसके बाद फोटोशॉप जल्दी फास्ट कैसे चलेगा 2023, उसके लिए मैं अलग से एक टिप्स बताऊंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको चाहिए वो टिप्स। तो उसके बाद वर्क स्पेस में कोई काम का नहीं हमारा। टूल्स में आप देख सकते हैं ये सारे टिक मार्क है। हिस्ट्री में आप देखेंगे हिस्ट्री लॉग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत देखिए सेव एज कैसे करना है, हर 10 मिनट में रिकवरी यहाँ पे होना चाहिए, देखिए। उसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हमको दिख रहा है। एक्सपोर्ट में आपका PNG आना चाहिए बाय डिफॉल्ट। परफॉर्मेंस में आप जो है देख सकते हैं, यहाँ देखिए रैम का कितना % ये फोटोशॉप लेगा। और अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स प्रोसेसर है, यानी कि क्या है, ग्राफिक्स ड्राइवर है, तो उसके लिए आप टिक मार्क कर सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं। मैंने तो अनटिक कर रखा हूँ। उसके बाद हिस्ट्री स्टेट आप मेंटेन कर सकते हैं, कैश लेवल वगैरह सारी चीज़ें, देखिए इमेज प्रोसेसिंग, ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है। तो अगर जब भी कभी आपको फोटोशॉप में सेटिंग की बात हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस में जाना। कहाँ पे, एडिट मेनू में, प्रेफरेंस में, और आपको जनरल पे जाकर क्लिक करना है। एक एक करके सारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाएंगे। कंट्रोल के भी दबाओगे तो भी आपको जनरल जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो बात हो गई प्रेफरेंस की। हम अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने बात करी थी न्यू की, यानी कि न्यू फाइल कैसे बनाते हैं। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसे हम मेन फोटोशॉप में जाएंगे, न्यू, देखिए फाइल मेनू में जाएंगे या Ctrl+N पर क्लिक करेंगे, न्यू बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको रिसेंट फाइल जितनी भी आपने उपयोग करी है टेम्पलेट वाली वो दिख रही है। सेव कर रखा उनकी फाइल यहाँ पे दिख जाएगी। फोटो से रिलेटेड फाइल यहाँ दिख जाएगी टेम्पलेट। प्रिंट से रिलेटेड आपको प्रिंट में। तो हम सीधे चलते फोटो में, और फोटो में चल के यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 8/12 या 8/10 5/7 जो भी है 4/6, और इसकी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी करना है उसको आप क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एनवायरनमेंट आ चुका है। तो हम एक एक करके पहले जो है क्या बात करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इमेज बना लिए, इमेज को सेव कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, इमेज को सेव कैसे करते हैं। देखिए ऑलरेडी ये सेव का ऑप्शन यहाँ पे ऑफ है, हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव एज। जैसे ही हम सेव एज पर क्लिक करेंगे, Ctrl+S या Ctrl+Shift+S, यहाँ हमको नाम देना है। मान लो हमने दे दिए माई इमेज, इस प्रकार से हमने नाम दे दिए। क्या है, फाइल नेम। ये डायलॉग बॉक्स है सेव एज का, ठीक है। पहले हमने न्यू का डायलॉग बॉक्स देखे, आप देख रहे सेव एज का। सेव एज का टाइप बोल रहे हैं, तो यहाँ देखिए .psd, .pdd, .psdt। तो सबसे पहला जो एक्सटेंशन है वो है आपका .psd। क्या है ये फोटोशॉप का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, यानी कि फोटोशॉप की फाइल का टाइप है psd, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसका नाम क्या है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट।
तो यही पीएचडी फाइल कहलाती है जो हम फोटोशॉप में बनाते हैं और उसको एडिट कर पाते हैं बाद में। जब भी हमको एडिट करने लायक अगर फोटो बनाना तो हमको .psd में सेव करना है और उसको क्या करना है, बाद में ओपन करके एडिट कर लेना है। अगर मान लो आपको पीएचडी फाइल नहीं बनाना है तो आप सीधे जेपीजी बना सकते हैं। कब? जब आपको सारी लेयर को लॉक करना। लेयर क्या होती है आगे जानेंगे। मतलब जब आपको फोटो को एडिट नहीं करना, बाद में सीधे आपको किसी को सेंड करना है तो आप जेपीजी में सेव कर दो। जेपीजी में सेव ना करना, पीएनजी में सेव कर दो और दूसरी फाइल में। पर अगर आपको एडिट करने योग्य फाइल बनाना तो .psd में करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो इसी को हम पीएचडी फाइल यानी कि फोटोशॉप की फाइल बोल सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, सेव। ये हो गई सेव। सेव जैसे करें हैं तो देखिए हमारा जो फाइल है इसका नाम आ गया myimage.psd आ गया। पहले क्या आ रहा था, अनटाइटल। अब हम करते हैं इसको क्लोज करना। तो क्लोज कैसे करते हैं, देखिए फाइल में गए क्लोज। अब क्लोज और क्लोज ऑल दो लिखा है, Ctrl+W यानी कि सिंगल फाइल क्लोज होगी, मतलब ये जो दिख रही है। और अगर हम एक और बना लेते हैं, मान लो हमने एक और बना ली इसी को, तो देखिए यहाँ एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। देखो एक हमने सेव कर लिया और एक हमने सेव नहीं करे हैं। तो सेव नहीं करे हैं वो अनटाइटल और सेव कर दिए वो नाम से। अगर हम फाइल में जाकर क्लोज करते हैं तो सिंगल जो करंट विंडो है ये वाली, मतलब माई इमेज क्लोज होगी। और अगर हम क्लोज ऑल करते हैं तो सभी इमेज क्लोज हो जाएगी जो भी यहाँ पे टैब के रूप में खुली हुई है। ठीक है, उसके बाद आप जो है, ये तो हो गई बात किसकी, न्यू बनाना, सेव करना, ठीक है, और क्लोज करना है। अब मान लो हम इसको बंद करते हैं तो ओपन कैसे करोगे, तो या तो रिसेंट में ओपन कर सकते हैं या फिर फाइल मेनू में जाके ओपन पर क्लिक करें Ctrl+O और यहाँ से हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। मान लो हम जो है अभी, अच्छा आप जो है इंटरनेट से क्या करिए, बहुत सारी इमेजेस निकाल लीजिए जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि मैं इमेज निकालने में यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको सीधे बस दूंगा कैसे निकालना, आप इमेज निकाल लेना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो जो उपयोगी है उस प्रकार की इमेज आपको यहाँ पे निकाल कर रख लिया हम, ताकि टाइम बचे। ठीक है, तो देखिए इमेज ओपन कैसे करते हैं, फाइल मेनू में गए, ओपन, जो भी फाइल हमको ओपन करना है ऐसे सेलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें तो ये हमारी इमेज ओपन हो चुकी है। तो हमने चार चीजें देखे, न्यू इमेज बनाना, सेव करना, क्लोज करना और ओपन करना, चारों चीजें आपसे बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं टूल बॉक्स की। टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं। पुराने फोटोशॉप की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे होते थे, पर इससे ज़्यादा नहीं होते थे, इससे कम होते थे। तो हम एक बार पहले टूल्स के नाम देख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या काम करता वो हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला टूल है मूव टूल। मूव टूल का मतलब क्या होता है, किसी भी लेयर को सिलेक्ट करना और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराना। नेक्स्ट है मार्क टूल, किसी भी इमेज को एक निश्चित स्थान से मार्क करना। जैसे मान लो इसको इतना मार्क करके हम जो है इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कहीं ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। या मान लो इतना भाग हमने सेलेक्ट करे उसको डिलीट करना है, ये सारे काम किस में कर सकते हैं, मार्क टूल में। मार्क टूल 4 कैटेगरी में आते हैं, वो भी हम बात करेंगे। लेसो टूल जो होता है इमेज के पर्टिकुलर भाग को काटने के लिए, रिपेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए। तो जो भी हमको बैकग्राउंड इरेज करना है यानी बैकग्राउंड बदलना है तो इसके द्वारा हम जो इमेज को दूसरी जगह ले जा सकते हैं सेलेक्ट करके। ये भी एक प्रकार का सिलेक्शन टूल है। मार्क टूल भी एक प्रकार का सिलेक्शन टूल है। फिर आपका आ जाता कौन सा, मैजिक बेंड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन में आप देखोगे, देखिए इस प्रकार से जो है ये देखिए क्विक सिलेक्शन हो जा रहा है, मतलब पूरी इमेज आसानी से सिलेक्ट हो जा रही है। चाहे तो हम ऐसे डिलीट कर सकते, देखिए पूरा बैकग्राउंड इरेज हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, थोड़ी सी क्लिक में हम जो है बैकग्राउंड को इरेज कर ले रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से जो है आउटसाइड वाला एरिया जो भी हमारा मतलब जो है बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को छोड़कर ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेता है। मतलब हमारा जो इमेज है, जैसे देख सकते हैं आप, इमेज को खुद ब खुद वो वेरीफाई कर लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टाइप। और उसको हम जो है देखिए अब मूव टूल से हम जो है इसको इधर उधर खिसका सकते हैं। चाहे तो हम जो है राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं उसी टूल से, ये देखिए सेलेक्ट इनवर्स कर सकते हैं और ये देखिए डिलीट कर सकते हैं। आउटसाइड वाला जो बैकग्राउंड है वो बदल चुका है। तो पुराने फोटोशॉप में आपको ये थोड़ा कठिन लगता था, पर अभी एडवांस में जो है ये काफ़ी सरल हो चुका है। चलिए तो बात हो गई हमारी क्विक सिलेक्शन वाली। अब क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल हमारी मर्जी से यहाँ हम हाइट और विड्थ रेजोल्यूशन दे देते हैं, 1:1 में काटना है, ये सब रेजोल्यूशन या इसके प्रकार दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप जो है इमेज को पर्टिकुलर प्री डिफाइंड साइज में यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे हम।
ये होता है आपका एक प्रकार से फ्रेम टूल, मतलब आपने जब फ्रेम बना दिए हैं तो उसके ऊपर आप कोई दूसरी पिक्चर को लाकर रख सकते हैं। ये होता है आपका कौन सा, आई ड्रॉपर टूल है। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल एक ही हम काम करेंगे। उसके बाद आप देखोगे स्पॉट हीलिंग है, हीलिंग ब्रश टूल है, ये सब जो है हमारे काम के, इनको हम देखेंगे। नेक्स्ट है हिस्ट्री ब्रश टूल, सॉरी यहाँ ब्रश टूल है, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सर ब्रश टूल है। साथ ही आप देखोगे तो क्लोन स्टैम्प, पैटर्न स्टैम्प दिख रहा है, हिस्ट्री ब्रश टूल दिख रहा है। उसके बाद इरेजर टूल दिख रहा है, इरेज करने के लिए होता है इसका उपयोग। फिर आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट टूल है, पेंट बकेट टूल है। साथ ही आप देख सकते हैं ब्लर है, शार्पनेस स्मच टूल है, डस्ट टूल देख सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा पेन टूल, ये भी बैकग्राउंड को इरेज करने का काम करता है सिलेक्ट करके पाथ के द्वारा। टेक्स्ट टूल दिख रहा है जो कि टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं। उसके बाद आप देखोगे पाथ टूल दिख रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के पाथ को सिलेक्ट करके कहीं और ले जाना। सेप टूल दिख रहा है, बहुत सारे सेप है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे हैंड टूल है जो कि हमारी पूरी विंडो में ऑब्जेक्ट को इधर उधर हैंड मतलब मूव कराने का काम करता है। और एक है जूम टूल। उसके बाद और कुछ यहाँ देखते हैं एडिट को टूल, मतलब जो टूल बार है या टूल बॉक्स, उसको एडिट करने का ऑप्शन दिखता है। साथ ही यहाँ मास्क टूल में कैसे काम करे, देखिए ये फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर है और ये फोरग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर वह होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है, फोरग्राउंड कलर वह होता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार लाते हैं। तो चलिए टूल बॉक्स के दर्शन हो गए। उसके बाद आपको मैं पैलेट्स बता देता हूँ कौन कौन सी पैलेट्स होती है। विंडो मेनू में जब जाओगे तो आपको बहुत सारी पैलेट्स यहाँ नजर आएगी, देखिए ध्यान से आपको देखने को मिलेगा। एक्शन है, एडजस्टमेंट, ब्रश सेटिंग, ब्रश है, चैनल है, कैरेक्टर स्टाइल है, क्लोन सोर्स है। यहाँ से बहुत सारी आपको लेयर मतलब एक प्रकार से स्टाइल दिखेगी। लेयर देखिए यहाँ कौन कौन सी याद रखना आपको, एक्शन बहुत ही काम की है। उसके बाद आपको कलर वगैरह, कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर आपके काम का है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको लेयर काम की है। लेयर के बाद आप देखोगे तो नीचे जाओगे आपको पैराग्राफ भी काम का है आपका। उसके बाद है स्टाइल काम की है, स्वेसेज भी काम के, अभी बताऊंगा। टूल तो काम का है और ऑप्शन काम का। हालांकि जितनी भी पैलेट्स आपको शो नहीं हो रही तो कहाँ जाओगे आप, विंडो मेनू में, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे टूल्स का उपयोग करके बता देता हूं मैं, जो जो ज़्यादा उपयोगी होते हैं, और उसके बाद हम जो है बाकी के काम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पे लेयर क्या होती है। लेयर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इमेज या ऑब्जेक्ट, जैसे ये इमेज है, या फिर हम मान लो न्यू इमेज बनाते हैं। न्यू इमेज हमने ये बना लिए, न्यू इमेज बना लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इस इमेज में अगर दिखाऊं मैं आपको तो लेयर दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाता हूँ, लेयर। ये देखिए लेयर पैलेट दिख रही है। थोड़ा सा थीम मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रही है, चेंज कर लेता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज कर लेना। देखिए थोड़ा सा ये वाली, ठीक है, इसी को कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ठीक लग रही है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिख भी रहे सही से। तो यहाँ देखिए आपको लेयर पैलेट दिख रही है, विंडो मेनू से शो होती है, जिसमें अभी आपको एक ही लेयर दिख रही है बैकग्राउंड, और जो कि लॉक है। लॉक का मतलब होता है इसमें आप जो है इसको मूव नहीं करा सकते। हालांकि इसमें बैकग्राउंड कलर कर सकते, इसमें कुछ टाइपिंग करना वो कर सकते, पर इसको मूव नहीं कर सकते। लेयर मतलब एक परत, मतलब एक इमेज का ऐसा भाग कि जो जिसको हम सेपरेटली एडिट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली टूल बॉक्स में आपको शेप दिख रहा है, देखिए ये शेप दिख रहा है। ये शेप को अगर मान लो आपको ड्रॉ करना है तो देखिए ये शेप ड्रॉ हो गया। इस शेप को आप चाहे तो इधर उधर मूव करा सकते हैं, किससे, मूव टूल से इधर उधर मूव करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल टी दबाना है, कंट्रोल टी, टी फॉर टाइगर, कंट्रोल टी। ये देखिए इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखिए, और बड़ा छोटा करके आप जो है एंटर कर सकते हैं। आप सेपरेटली इस ऑब्जेक्ट के साथ काम कर पा रहे हैं, यही ऑब्जेक्ट आपका लेयर कहलाता है। देखिए यहाँ नई लेयर बन चुकी है। वैसे ही आप एक टेक्स्ट टूल लेते हैं, टेक्स्ट टूल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिए, तो आपको हॉरिजॉन्टल लेना है, इसको दबाकर रखना लेफ्ट बटन से, तो आपके अंदर के सारे टूल डिस्प्ले हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में जाएंगे और आपको अगर क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली क्लिक करके इसके अंदर लिख सकते हैं, पर बाहर से भी इसको लिखेंगे तो मान लो हम SSW लिखते हैं और इसको लाकर इसके अंदर लाकर छोड़ देते हैं, पर वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा बताइए मुझे। तो पहले आप इसको सेलेक्ट करिए और ऊपर देखिए ऑप्शन बार आ रहा, दिख रहा है। तो ऑप्शन बार क्या होता है, ऑप्शन बार का मतलब टूल बॉक्स में हम जो भी टूल पे काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ऑप्शन कहाँ दिखते हैं, ऑप्शन बार में। जैसे इसके फॉन्ट क्या होने चाहिए, तो हमने देखिए रोबोटो, जैसे मान लो एक ये इस प्रकार से हम फॉन्ट चेंज करते हैं। ये देखिए फॉन्ट चेंज करें, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट टाइपोग्राफी वगैरह, इसका लेक्चर अगर आपको चाहिए, आपको समझना उस चीज़ को, तो आप मुझे बताइए, मैं उसका लेक्चर लेकर आऊँगा।
इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट ऐसे कब होता है ये भी ध्यान रखना, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होना चाहिए और ये लेयर सेलेक्ट होना चाहिए। लेयर अभी सेलेक्ट है देखिए, और लेयर सेलेक्ट होने के बाद ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट है, हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लिए, बोल्ड है, टैलिक है, ये भी चेंज कर लिए। यहाँ फॉन्ट साइज कितने होना चाहिए, अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। मान लो इसका कलर हम कर देते हैं वाइट कर देते हैं, या फिर आप जो है येलो कर दो। ये मैंने येलो कर दिया, येलो कलर कर दिया। उसके बाद देखिए बाकी का ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। अब मूव टूल पकड़ेंगे, मूव टूल से हम इसको कर देते हैं यहाँ पे फिट। देखिए हो गया क्या फिट, हो गया, लगभग फिट हो गया है। अगर आप नहीं होता है फिट तो कंट्रोल टी दबाइए, थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए और थोड़ा सा एरो से खिसका किए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक तो हो गई हमारी सेप और एक हो गई हमारी टेक्स्ट। तो यहाँ देखिए एक टेक्स्ट है और एक सेप है, दोनों को हम आपस में अलग अलग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इलिप्स को सेलेक्ट करे तो इलिप्स ही मूव होगा, इलिप्स मतलब जो शेप है। अगर हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करे टेक्स्ट ही मूव होगा। अगर हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड मूव नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड लॉक होता है। अब मान लो बैकग्राउंड में कलर करना है, तो आपको कौन सी लेयर में काम करना बताइए मुझे, बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड पे काम करना तो बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए और आपको जाना कहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक टूल होता है जिसका नाम है पेंट बकेट टूल या ग्रेडियंट टूल। पेंट बकेट टूल जो होता है सिंगल कलर करने का काम करता है। सिंगल कलर कौन सा, जो फोरग्राउंड में होता है। यहाँ फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करिए और आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो भी कलर लेना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और आपको सीधे क्लिक करना है। कब, जब आपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया है तभी ये कलर होगा कौन सा, ये वाला। और साथ में क्या करना पड़ेगा, पेंट बकेट टूल से यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। दूसरा, इसी में आपका एक और दिखता है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का मतलब होता है मल्टीपल कलर, यानी कि 2-3 कलर से मिलकर बनता है, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट टूल। उसके सारे ऑप्शन कहाँ दिखते हैं, यहाँ ऊपर। टेक्स्ट टूल हो चाहे कोई भी टूल हो, उसके सारे ऑप्शन कहाँ देखेंगे, ऑप्शन बार में, ठीक है। और ये इमेज के टैब कहलाते हैं, जो वर्किंग एरिया है उसके टैब कहलाते हैं, फाइल के टैब। यहाँ देखिए आपको बहुत सारे जो ग्रेडियंट है वो देखने को मिलते हैं, बने बनाए प्री डिफाइन। अब आप यहाँ से देखिए आपको कौन सा पसंद है। मान लो देखिए, ये देखिए बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, इनको आप ला भी सकते हैं, मतलब इंपोर्ट करके। इंपोर्ट का बटन दिया है, कभी ज़रूरत पड़ी तो। मान लो आपको क्लाउड से रिलेटेड चाहिए, ग्रे चाहिए, ग्रीन चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मुझे इस प्रकार का चाहिए ये, ठीक है। इसको आपने ओके करे और आपको घसीटना है। क्या करना है, माउस की लेफ्ट बटन को पकड़ा कर घसीटना है। जिस भी साइड आप घसीटोगे आपका बैकग्राउंड जो है उस हिसाब से फॉर्मेट होता जाएगा। अभी बैकग्राउंड किस हिसाब से फॉर्मेट हो रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको देखिए ये जो है 5 ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मान लो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए रेडियल सर्कल बना दे रहा है। उसके बाद आप जो है मतलब एक प्रकार से देखिए सारे कलर को मिला के एक पॉइंट बना दे रहा है। ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड कलर है, एक कलर ऊपर है तो उसके जस्ट नीचे एक और एक बनाता है डायमंड। देखिए इसके लिए दूसरा हम पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। मान लो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए डायमंड इस प्रकार से बना दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड, ये देखिए फिर से देख लो रेडियल है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वो तो एंगल बना लेते हैं। ये जो है आपका लीनियर है, लीनियर मतलब होता है लाइन बाय लाइन चलना। तो हमने 2 टूल यहाँ पे देखे, कौन से, एक तो ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल। इसके थ्रू हम जो है बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टेक्स्ट टूल देखे। टेक्स्ट टूल हम वर्टिकल में भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो SHW आपको लिखना है तो आप जो है वर्टिकल में भी ऐसे लिख सकते हैं। इसी को कंट्रोल T से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में और विस्तार से हम जानेंगे कैरेक्टर प्लेट के साथ में। चलिए अभी हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेते। अभी मैंने बताया आपको मूव टूल। मूव टूल का काम होता है यहाँ से किसी भी लेयर को सेलेक्ट करना और उसको इधर उधर मूव कराना, साथ ही उसको छोटा बड़ा करने का काम भी मूव टूल का होता है। जैसे हम कंट्रोल T दबाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करना, छोटा करना, बाद में हम एंटर कर देते हैं, ये काम भी किसका होता है, मूव टूल का होता है। उसके बाद हमने क्या देखे थे, टेक्स्ट टूल भी देख लिए कैसे काम करता है टेक्स्ट टूल। शेप भी देख लिए, शेप में आप सारे शेप देख लेना, जैसे ट्रायंगल है, जो सारे शेप है वो एक ही जैसे काम करते हैं, बस उनका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। जैसे पॉलीगॉन लिए तो पॉलीगॉन इस प्रकार से बनेगा, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इस फोटोशॉप की खासियत ये है कि अगर हम सीधे जो लेयर सेलेक्ट है और अगर कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाते हैं तो देखिए लेयर डिलीट हो जाती है। जबकि पुराने फोटोशॉप में ये होता था, मतलब जो हमारा फोटोशॉप 7 है या फिर उसके पहले की बात करें तो लेयर में जाना पड़ता था, यहाँ डिलीट में जाना पड़ता था और ये देखिए इस प्रकार से यस करना पड़ता था। इसके लिए हम अल्टर के साथ 3 बार L भी दबाएंगे, देखिए हम जो है लेयर डिलीट कर सकते हैं, पर वो पुराने फोटोशॉप की बात है। यहाँ देखिए आपको जो है 3 बार L तो नहीं मिलेगा,
देखिए यहाँ पे आपको कुछ में दिख रहा है, कुछ में नहीं दिख रहा है अंडरलाइन। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टर के साथ ये देखिए इसका शॉर्टकट जो है यहाँ पे नहीं बन पा रहा, तो इसके लिए आप सिंपल कीबोर्ड में डिलीट बटन दे दीजिए, ऐसे डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो लेयर में जाके आप डिलीट ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसी लेयर को सेलेक्ट करें। देखिए लेयर पैलेट में नीचे डिलीट बटन दी है, इससे भी आप डिलीट कर सकते हैं जब कोई लेयर डिलीट करना। देखिए इस प्रकार से, पर मुझे डिलीट नहीं करना, कंट्रोल जेड कर दीजिए। ठीक है, मूव टूल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मार्क्यू टूल की। तो मार्क्यू टूल जो है पर्टिकुलर इमेज का कोई भाग है, मान लो ये वाला, इस इमेज के भाग में हम चाहते हैं कलर करना, तो हम पेंट बकेट टूल लेंगे या ग्रेडियंट टूल लेंगे और हमारी मर्जी से हम इसमें कलर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ये देखिए, और इसको हम जो है, अच्छा यहाँ पे आपका जो वार्निंग का निशान आ रहा, क्यों आ रहा, क्योंकि हमको फिल करना बैकग्राउंड में और सेलेक्ट है इलिप्स, तो हमको करना पड़ेगा बैकग्राउंड और आप जो है खींच दो। देखिए इस पर्टिकुलर भाग में हम जो है कलर कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिंगल सिंगल आप ग्लोसी लुक बना सकते हैं, किसके थ्रू, मार्क्यू टूल के थ्रू। मार्क्यू टूल में एक और है, कौन सा वाला, ये देखिए आपको दिख रहा है सर्कल। सर्कल में भी हम कलर कर सकते हैं, कैसा, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके आप जो है जैसे कोई भी कलर ले लीजिए, यहाँ से बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं। अब आपको लगता होगा कि पैटर्न बने हैं तो हम भी बना सकते हैं पैटर्न, बिल्कुल बना सकते हैं आप पैटर्न। मान लो हमारा जो है तिरंगा बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3 कलर वाला पैटर्न सेलेक्ट कर लो, और 3 कलर वाला नहीं भी करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 कलर आ गए। 3 कलर कैसे पता चला, 1 पॉइंट दिख रहा है, 2 पॉइंट दिख रहा है, 3। तो सबसे ऊपर अगर बात करें तो आप देखो, बताइए मुझे, जैसे हमारे तिरंगे की बात करते हैं। देखिए तिरंगा कैसे बनाना है, तिरंगा पहले देख लो। ठीक है, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इस प्रकार से हमने इंडियन फ्लैग देखें। तो सबसे ऊपर आपका दिख रहा है केसरिया, बीच में दिख रहा व्हाइट और नीचे दिख रहा ग्रीन। तो हम यहाँ पे चलते कहाँ पे, फोटोशॉप में। सबसे ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्या, केसरिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने केसरिया सेलेक्ट कर ली। बीच में देखोगे तो बीच में आपका मिलेगा वाइट, और नीचे साइड देखोगे तो नीचे साइड मिलेगा ग्रीन। कैसा मिलेगा, ग्रीन। ठीक है, ये देखिए हमारा इंडियन फ्लैग। और थोड़ा सा इनकी ओपेसिटी को क्या कर देते हैं, ये देखिए कम कर देते हैं, वाइट की ओपेसिटी हमने कम कर दी। उसके बाद हम जो है इस प्रकार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारा इंडियन फ्लैग का जो है ग्रेडियंट बन चुका है। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ग्रेडियंट बना सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, बीच में अशोक चक्र रख सकते हैं, जैसे भी आपको। अगर आपको बैकग्राउंड में ये कलर करना है तो आप जो है बैकग्राउंड को सेलेक्ट करिए और पूरे बैकग्राउंड में एक साथ तिरंगा का कलर कर सकते हैं। जो सारे मार्क्यू टूल थे वो गायब हो चुके हैं, मतलब मार्क्यू से हमने जो काम किए थे वो गायब हो चुके हैं। तो मार्क्यू टूल का और दूसरा काम मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम इमेज में गए, ये इमेज में, इमेज का इतना भाग हमको क्या करना है, सेलेक्ट। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करके हम जो है एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे। आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, कॉपी करें और यहाँ ले जाकर कंट्रोल भी करें, ये देखिए पेस्ट। इस प्रकार से भी हम काम कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आप ये बड़ा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाना पड़ेगा या कंट्रोल के साथ माइनस। तो छोटा बड़ा यहाँ से देख सकते हैं, छोटा करना तो कंट्रोल के साथ माइनस और बड़ा करना कंट्रोल के साथ प्लस। अब आप देखिए यहाँ पे जो इमेज है उसके आउटसाइड में सिंगल कलर है। सिंगल कलर अगर सेलेक्ट करना तो हमको जरूरत पड़ती है किसकी, मैजिक बैंड टूल की। जैसे हमने मैजिक बैंड टूल सेलेक्ट करे फिर भी ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो सिंगल कलर जहाँ भी है वहाँ पे काम करता है मैजिक बैंड टूल। पर यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम और ये इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, और इंक्रीज कर सकते हैं। शिफ्ट दबा कर रखिए, ऑटोमेटिक वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। यहाँ साइड में भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान से आपको इमेज को सेलेक्ट करना आउटसाइड, और अगर इमेज में थोड़ा सा शार्पनेस ना आए, थोड़ी सी फेदर आए, तो यहाँ पे आपको उसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और फेदर देना है। फेदर आप लगभग 5 दे दो और डिलीट बटन दबा दो। देखिए आपकी जो इमेज है, इमेज का जो भाग है, अच्छा जो सेलेक्ट हो रहा है, देखिए ब्लिंकिंग हो रहा है। ब्लिंकिंग हटाने के लिए आपको कंट्रोल डी दबाना पड़ता है, डी फॉर डॉग, इस प्रकार से। तो देखिए हमने मैजिक बैंड टूल सेलेक्ट करी। ठीक है, कंट्रोल जेड बार बार हो जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। इसी में होता है एक और क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन का मतलब होता है आप जो है इसको घसीटते जाइए, देखिए इस प्रकार से वो सेलेक्ट होते जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे भी आप कर सकते हैं, और इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है राइट क्लिक करके फेदर दे सकते हैं डिलीट करने के बाद भी ऐसे, और आप कंट्रोल डी करके इसको हटा सकते हैं। तो देखिए ये आउटसाइड में जो एरिया है वो थोड़ा सा बचा है यहाँ पे, इसको भी हम जो है ऐसे
सेलेक्ट कर सकते हैं और हटा सकते हैं, या फिर इस टूल के माध्यम से इसको हटा सकते हैं। हमने इतना भाग सेलेक्ट करके हटाया, ये पीछे का बैकग्राउंड क्यों डिलीट नहीं हुआ है बताइए मुझे। क्योंकि लेयर आपकी देखने ध्यान में रखना, जो लेयर सेलेक्ट है उसी में काम होगा, अन्य लेयर पे काम नहीं होगा। तो लेयर आपको समझ में आ गई। लेयर का मतलब होता है एक परत। इमेज में जो भी हम काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो, टेक्स्ट हो, शेप हो या अन्य इमेज हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, लेयर कहलाएगी। चाहे तो हम खुद की लेयर बना भी सकते हैं। मान लो आप जो है इस मार्क्यू टूल से कोई शेप बनाना चाहते हैं। चलिए, ये इमेज है, इमेज को हम जो है थोड़ा छोटा कर देते हैं, नीचे रख देते हैं। यहाँ मान लीजिए हमको जो सर्कल है, इलिप्स है, इससे हमको यहाँ पे क्या बनाना है, एक लेयर बनाना है। ये देखिए हमने सेलेक्ट करे, इसी को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो लेयर है, ये देखिए ये जो लेयर है, मान लो ये जो शेप हम बना रहे हैं, मतलब जो सर्कल, वो अभी कहाँ पे है, बैकग्राउंड में। पर हम चाहते हैं न्यू लेयर बनाना। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके ऊपर चलना है, लेयर में जाकर देखिए, लेयर मेनू में जाकर न्यू, और लेयर में क्लिक करना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन भी प्रेस करोगे तो भी यही डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें बोल रहा है लेयर कौन सी बनाना, तो हम यहाँ पे लिख देते मार्क्यू लिख देते, ठीक है, इस प्रकार से, और ओके कर देते। अब ध्यान से देखिए, बैकग्राउंड में काम नहीं हो रहा। लेयर पैलेट में जब देखोगे तो बैकग्राउंड में काम नहीं हो रहा, कहाँ काम हो रहा है, अलग में। तो हम यहाँ पे कलर कर सकते हैं अलग। मान लो आपको क्या करना है, ब्लैक कलर करना है। ब्लैक कलर ना करके चलिए ग्रेडियंट ले लेते, ग्रेडियंट में ही हम चलते हैं, और हम चलते हैं यहाँ पे क्या, ग्रे कलर, या और कोई कलर हम जो है, आप जो भी कलर लेना चाहते हैं वो ले लेना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं, ये देखिए, और ये मैं कलर कर देता हूँ। ये मान लो मैंने कलर करा और कंट्रोल डी दबाया तो ये हट गया, मतलब मार्क्यू टूल हट गया। अब मूव टूल से हम इसको मूव करा सकते, क्यों, क्योंकि हमने न्यू लेयर बनाए थे। न्यू लेयर बनाने का फायदा समझ गया, पहले भी बताया मैंने कि सेपरेटली हम काम कर सकते हैं। कंट्रोल टी से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने एक प्रकार से शेप बना ली है, ठीक है। मार्क्यू टूल से क्या बना लिए, शेप। उसी प्रकार आप जो है रेक्टेंगल टूल से भी बना सकते हैं शेप, ठीक है। तो हमारा मूव टूल भी हो गया, और उसके बाद हमारा जो है रेक्टेंगल भी हो गया, मतलब मार्क्यू टूल भी हो गया। हमने मैजिक बैंड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल भी देख ली। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, मान लो एक इमेज ओपन करें हमने, ये वाली, इस इमेज को अगर हम मैजिक बैंड से सेलेक्ट करेंगे काम नहीं करेगा, क्विक सिलेक्शन से काम करेंगे तो शायद काम कर लेंगे। देखिए एक बार, पर हम चाहते हैं एक बार सेलेक्ट करें और हमारी पूरी इमेज सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ये देखिए हमने इसको इस प्रकार सेलेक्ट करें, और यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से देखिए आपका पूरा जो बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट नहीं होगा, आपकी जो इमेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को खुद ब खुद वो वेरीफाई कर लेगा और सेलेक्ट कर लेगा। इसको हम कॉपी करके कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो मैंने इमेज ओपन करना बताया आपको। ये लेयर को आप क्या कर लीजिए, इधर साइड कर लीजिए, मतलब इसको थोड़ा सा यहाँ फिट कर देते हैं हम नीचे, ताकि हमारा स्पेस बच सके। ओपन में चले, हमारे पास बहुत सारे जो पैटर्न है वो दिए हुए हैं। जैसे मान लो ये देखिए, ये बैकग्राउंड, अब ऊपर देखेंगे तो टैब दिख रहे, देखिए यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रही, यहाँ पे आपको ये इमेज, यहाँ पे ये वाली, तो लास्ट वाली इमेज में ये इमेज को ले जाना। तो चाहे तो आप जो है एडिट मेनू में जाकर कॉपी कर लीजिए, और आप सीधे जाकर इसमें कंट्रोल भी यानी पेस्ट कर लीजिए। ये देखिए, अब कंट्रोल टी से इसको छोटा करना, तो देखिए ये देखिए, इस प्रकार आप जो है कॉर्नर से जो बाउंडिंग बॉक्स आया है इसको आप छोटा कर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड आसानी से चेंज हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दो टूल आपके बहुत काम के हैं, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन का उपयोग थोड़े थोड़े करके सेलेक्ट करने के लिए होता है। ये कंप्लीट होता है एक ही पिक्सल वाला जो है, एक कलर वाले पिक्सल, और ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ले रहा है। थोड़ा सा आउटसाइड में फेदर देना है, तो आप क्या करोगे, आप जो है मैजिक बैंड की सहायता से आउटसाइड को सेलेक्ट कर लोगे, राइट क्लिक करोगे और फेदर में जाओगे। थोड़ा सा आप 3 या 2 जो है फेदर दे सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो नीचे से जो भाग दिख रहा है वो यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, ये वो जो भाग है वो यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए नीचे वाले भाग में हम जो है फेदर देंगे। कैसे देंगे, तो आप जो है सिंपल लेसो टूल में जाइए। लेसो टूल का उपयोग देखिए, पहला लेसो टूल है, तो आप थोड़ा सा नीचे से आप ऐसे सेलेक्ट करिए और इस प्रकार नीचे आउटसाइड में ले जाकर इसको ड्रैग कर दीजिए। सिंगल क्लिक, माउस की लेफ्ट बटन दबाकर रखना और जितना भाग सेलेक्ट करना है वो आप एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए। और राइट क्लिक करके आपको क्या देना है, फेदर कितना देना है, लगभग 50 दे दीजिए और डिलीट करिए। जैसे जैसे आप डिलीट करते जाओगे कीबोर्ड से, तो आप ध्यान से देखिए आपकी जो इमेज है वो इमेज कहीं भी फिट हो जाएगी, नीचे से कटा हुआ भाग नहीं दिखेगा जो इमेज क्रॉप करके लाए।
ऐसा लग रहा है कि इमेज यहीं से उत्पन्न हो रही है, मतलब यहाँ से ही प्रस्तुत हो रही है, नीचे से एनिमेशन से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है लेसो टूल का उपयोग कर सकते हैं। लेसो टूल का और उपयोग बताता हूं मैं, मतलब जो लेसो टूल है उसके द्वारा हम जो बैकग्राउंड है इसको भी काट सकते हैं। हालांकि हमारे पास एडवांस टूल आ गया तो हमको जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी देख लीजिए पॉलीगनल लेसो टूल। पॉलीगनल लेसो टूल का मतलब होता है जो इमेज है इसको हम बड़ा कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। अब एक और काम की चीज़ सुनिए, जो टूल बॉक्स दिख रहा है वो इमेज के सामने आ रहा है, जो लेयर पैलेट दिख रही है, जितनी भी पैलेट है वो इमेज के सामने आ रही है। तो कीबोर्ड से हम टैब की दबाएंगे, क्या दबाएंगे, टैब की। कीबोर्ड से टैब की दबाए तो सारी चीज़ें हमारी चली गई। अब हम स्पेस बटन से इमेज को इधर उधर क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। अब हम जो है इसको देखिए इस प्रकार से आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी इमेज है इसको आप जो है पॉलीगनल लेसो टूल से क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, इस प्रकार से। पर ये जो है काफ़ी जो इमेज होती है जिसमें आउटसाइड में बैकग्राउंड और इमेज दोनों मिक्स होते हैं, तब इस प्रकार की ज़रूरत पड़ती। हालांकि लेसो टूल की ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक उदाहरण कि आपको इस प्रकार से लेसो टूल का उपयोग करना है। ठीक है, अल्टर के साथ मतलब स्पेस के साथ आपको जो है देखिए हैंड टूल आ गया, ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। उसको छोड़ने के बाद जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर करके अपने जो एरिया है इमेज का वो इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे ये चीज़ आपको क्लिक करना है हर बार जहाँ जहाँ आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए इतना सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल स्पेस अल्टर से आप छोटा कर लीजिए और जहाँ से इमेज सिलेक्शन शुरू किए थे वहाँ पर जाकर मिला दीजिए। आपका जो इमेज एरिया है वो सेलेक्ट हो गया है और आप इसको सिंपल कॉपी करिए और नई इमेज में ले जाकर पेस्ट कर दीजिए। देखिए आउटसाइड में जो ब्लैक मतलब एक प्रकार से नुकीलापन है वो आ गया है। कंट्रोल टी से पहले छोटा करिए, ये देखिए ये छोटा कर लिए। छोटा करने के बाद हम जो है इसके आउटसाइड एरिया को हटाते हैं, जो ग्रीन दिख रहा है ना, तो टैब की दबा दीजिए, सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर से आप चलिए मैजिक बैंड टूल में आउटसाइड एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करिए और फेदर। फेदर में आपको 50 नहीं देना है, आपको 5 देना है। तो जब आप इस प्रकार से ये देखिए फेदर आपकी चली गई है, पर आप फेदर से ये काम नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये देखिए ये तीनों टूल हो गए आपके, यहाँ से आपके दोनों हो गए। मैजिक टूल अभी बताऊंगा मैं, उसके पहले मैं बताता हूँ आपको ब्लर टूल। जो देखिए साइड में नुकीलापन दिख रहा है, देखिए कॉर्नर्स, इनको हटाने के लिए यहाँ पे होती है ब्लर। ये देखिए ब्लर दिख रही, ये ब्लर टूल जो है यहाँ पे आपको ओपेसिटी रखना, स्ट्रेंथ कितनी रखना 50%, और ब्लर से आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो नुकीलापन दिख रहा है इसको आप जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्लर चलाकर, ब्लर टूल चलाकर इसको क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से मतलब जो बैकग्राउंड उसके साथ मैच कर सकते हैं। अगर मान लो इसको हम 50% की जगह थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 78 कर लेते हैं, जल्दी जल्दी ब्लर होगा। ब्लर का मतलब समझते हैं कि नहीं, बिल्कुल हिल जाना, फोटो हिल जाती है कि नहीं, थोड़ी वो होती है कि भाई समझ में नहीं आती है कि किसकी इमेज है। शक्तिमान आपने देखा होगा, ठीक है। ये देखिए कॉर्नर्स आप इस प्रकार से ब्लर कर सकते हैं इमेज को, ज़्यादा ध्यान मतलब इसको थोड़ा ध्यान से करना है। पता चल रहा है हमने चेहरे में ब्लर कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, धुंधला धुंधला चेहरा दिखेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लर टूल है यहाँ पे। उसके बाद यहीं पे आपको देखने को मिलेगा शार्पनेस। अगर आपने जो ब्लर किए है उसी को शार्पनेस बनाना है कॉर्नर्स, तो उसके लिए भी आप जो है इसको चला सकते हैं। जैसे चेहरा जो है थोड़ा सा क्या दिख रहा है, ज़्यादा ही मतलब आपने क्रीम पाउडर लगा दिए हैं, तो आप चेहरे को थोड़ा क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, नेचुरल कर सकते हैं, ठीक है। और स्मच टूल का मतलब होता है, हम देखेंगे स्मच टूल, ध्यान रखिए ना हमने जो जो छोड़ा है। हम यहाँ पे एक टूल और देखते हैं, मैग्नेटिक टूल। चलिए मैग्नेटिक टूल की बात करते हैं। मैग्नेटिक टूल जो होता है आपका इमेज बड़ा कर लीजिए, ठीक है, ऐसे क्लिक करें आपने, देखिए किनारे चिपक कर चलता है, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार क्लिक करना है। फिर उसके बाद देखिए आपका जो टूल है खुद ब खुद चल रहा है। ये टूल भी काफ़ी अच्छा है, पर ये टूल कभी कभी एक से अधिक कलर मिलने पर ये जो है कहीं और भाग जाता है, ठीक है। अभी तो चल रहा है ठीक, देखिए कीबोर्ड से बैक बटन दबा चाहे तो आप जो है वापस भी कर सकते हैं। ये देखिए बाहर चला गया है तो इसको वापस कर लीजिए। इमेज के किनारे किनारे आपको चलाना है ध्यान से, ठीक है, कहीं और नहीं ले जाना, आपको माउस पे सफाई होना चाहिए। ये देखिए उस प्रकार आप जो है ले जाकर उसमें जोड़ सकते हैं। पर इसने देखिए सही से इमेज नहीं काटा, यहाँ से देखिए थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ से दिक्कत है, और कहाँ करा देखिए कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। हालांकि इनने भी सही काम करा है, पर इसकी ज़रूरत से अच्छा है हम जो है यहाँ पे क्या उपयोग कर सकते हैं,
क्विक सिलेक्शन टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो आपको जो ज़रूरत है वो आप मेंटेन कर सकते हैं किसके थ्रू, ये जो सिलेक्शन है। अब बात करते हैं हम किसकी, क्रॉप टूल की। क्रॉप टूल बहुत ही काम का है जब आप पासपोर्ट साइज फोटो बना रहे हैं या फिर इस इमेज को, या फिर हम जो है एक इमेज ओपन करते हैं, ये बाकी की इमेज हम क्लोज कर देते हैं। इसको भी क्लोज कर दीजिए, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। हम चलते हैं ओपन में, सॉरी यहाँ पे फाइल मेनू में ओपन, और एक इमेज ओपन करते हैं जिसकी हमको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है। कोई की बना सकते हैं, चलिए इसी की बना लेते हैं। हालांकि ऐसी फोटो पासपोर्ट साइज नहीं बनती, ऐसी फोटो कुछ कुछ लोग खींच लेते हैं, पर पासपोर्ट साइज नहीं बनाना चाहिए ऐसी, क्योंकि पासपोर्ट साइज के लिए दोनों शोल्डर सामने होना चाहिए। चलिए इसकी पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, तो हम पासपोर्ट साइज छोटी छोटी बनाते हैं, तो एक निश्चित साइज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रहा है, तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा जो क्रॉप टूल है उसमें आप रेशो के अनुसार काट सकते हैं, 1/1, 2/1, यानी कि 2/3, 3/4, इस प्रकार से आप रेशो में काट सकते हैं। रेजोल्यूशन के साथ में आपको काटना है तो आप रेजोल्यूशन भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ओरिजिनल रेशो चाहिए तो ओरिजिनल रेशो तो ऑलरेडी है, 1/1 में देखिए आ गया। ठीक है, 4/5 में आ गया, 5/7 में आ गया, देखिए सारे दिए हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन। विड्थ कितनी लेना है, 1.11 इंच, 1.11 इंच हमको हाइट लेना है, मतलब विड्थ लेना है, और 1.33 ये जो है आपका इंच क्या लेना है, हाइट लेना है। रेजोल्यूशन 300 ले लीजिए। और अब जो इमेज है, इमेज को थोड़ा सा नीचे, मतलब ये दिखना चाहिए ना सिर्फ, ये देखिए इतना भाग लेना है। इतने भाग की हमको पासपोर्ट साइज बनाना, तो आप सीधे एंटर कर दीजिए। जो इमेज है वो इमेज आपकी उस एरिया में कट गई है जितना हमने डिसाइड किए थे, किसके थ्रू, क्रॉप टूल के थ्रू। तो इस इमेज को हम जो है टुकड़ों में यहाँ तो लाए हैं, पर इसी इमेज को हम जो है छोटे छोटे जो पासपोर्ट साइज फोटो रहती है ना वैसे जमाना चाहते हैं। तो आप फाइल मेनू में जाइए, न्यू फाइल लीजिए और यहाँ 4:6 ले लीजिए, 4:6, 8:12 जो भी लेना है वो आपकी मर्जी। यहाँ से आप साइज डिफाइन कर सकते हैं और इसको आप जो है मूव टूल सेलेक्ट करिए। जो साइड में इमेज दिख रही है इसको कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल, और कंट्रोल सी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर दीजिए। चाहे तो आप सीधे मूव टूल से ला सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसमें हमको बॉर्डर देना है। क्या देना है, बॉर्डर। आउटसाइड में जो बॉर्डर देते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। और स्ट्रोक देने के लिए आपको जाना होता है एडिट मेनू में। कहाँ जाना होता है, एडिट मेनू में। जैसे आप एडिट मेनू में अगर देखिए स्ट्रोक दिख रहा है, स्ट्रोक में आप देंगे कौन सा कलर, मान लो आपको देना है ब्लैक कलर, तो ब्लैक आपने सेलेक्ट कर लिए। कलर विंडो है, कलर पिकर विंडो। यहाँ देखिए आपको HSBC कलर मॉडल दिख रहा है, RGB दिख रहा है, CMYK की सारी चीजें मैंने पीछे आपको फोटोशॉप डिस्क्रिप्शन में समझा दी हूँ, जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें। ओके करिए, कितने पिक्सल देना है, और इसको आप आउटसाइड या इनसाइड या सेंटर जैसे भी रखना, ओके कर दीजिए। देखिए आउटसाइड में जो फोटोशॉप का बॉर्डर है वो आ चुका है, जो फोटो का है बॉर्डर। नीचे आप थोड़ा सा कर लीजिए, साइड में थोड़ी सी जगह इसलिए छोड़ना, जब प्रिंट हो तो आपकी इमेज जो है कटे ना। तो ये जो है आप चाहे तो ये देखिए इस प्रकार से रूलर भी खींच सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब इस इमेज को डुप्लीकेट करना कैसे करोगे, लेयर को डुप्लीकेट करना बता देता हूँ पहले मैं। देखिए लेयर मेनू में जाएंगे, डुप्लीकेट लेयर, देखिए लेयर डुप्लीकेट, तो आप देखिए इसको पकड़कर ऐसे खींच सकते हैं, सिंपल। ठीक है, लेयर को डुप्लीकेट करना, न्यू लेयर बनाना बन गया, डिलीट करना बन गया, डुप्लीकेट करना बन गया। ठीक है, उसके बाद इस लेयर को रीनेम करना भी बन जाएगा। पर हम सीधे जो है अल्टर के साथ, देखिए मूव टूल सेलेक्ट है, अल्टर की दबाए कीबोर्ड से, और आप खींचना है लेफ्ट बटन से। ये देखिए खींच दिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक एक इमेज को उठाकर नीचे लाना है। अभी तो मैं एक एक इमेज बता रहा हूँ, थोड़ा मैं बाद में और सरल करूंगा इसको। ठीक है, इसको आप सिंपल ऐसे खींच दीजिए और ऐसे लाकर इसके हर एक के नीचे आप ऐसे जमा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइन मिसमैच होगी तो आप रूलर खींच लीजिए। हर बार रूलर खींचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको लाइन में वो सेट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आप चलोगे तो फिर से आपको एक रूलर खींचना नीचे, ये देखिए अल्टर के साथ फिर खींच लिए। हर बार अल्टर के साथ खींच के आपको जमाना है। ठीक है, ये देखिए हर एक को जो आपको अल्टर के साथ खींचते जाना है और जमाते जाना है इस प्रकार से। इसी को खींच के इस प्रकार से और ऐसे जमा देना। अब आप जब छोटा करोगे तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो बन चुकी है। थोड़ा सा जगह साइड में छूटी है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको आपस में मर्ज कर देना है। मर्ज करना भी देखेंगे। अभी मुझे बताइए कि मैंने जो क्रॉप करा हूँ क्रॉप टूल से, कितना साइज क्रॉप करना वो आप देख लेना, हाइट और विड्थ।
उतना ही साइज क्रॉप करना जितना हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, एक से अधिक। अगर आप चाहते हैं ये बड़ी इमेज बने तो बड़ी इमेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अब इसको सेव कैसे करना है। अगर आप दोबारा एडिट करना चाहते हैं .psd फाइल, नहीं करना चाहते तो यहाँ नीचे जाओगे .jpg फाइल, ठीक है, और आप इसका नाम दे दोगे और सेव कर दोगे। सेव करके आप जो है पेन ड्राइव में या फिर व्हाट्सएप में, ईमेल में भेज सकते हैं प्रिंट के लिए, या अपने पास प्रिंटर है तो उसमें भी आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कैसे करोगे तो चलिए वो भी देख लेते हैं। फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ देखिए आपको प्रिंट ऑप्शन नज़र आ रहा है, कंट्रोल पी। जैसे हम कंट्रोल पी करेंगे तो आपकी इमेज इतने बड़े एरिया में आएगी, ठीक है। प्रिंटर में देखिए, प्रिंटर मैनेज कलर, अब आपके पास में प्रिंटर होना चाहिए, कौन सा कलर प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास में कलर प्रिंटर है नहीं है, कौन सा है वो आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद आपको कितनी कॉपी निकालना, प्रिंट की सेटिंग और करना है, यहाँ पेज की सेटिंग वगैरह वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इमेज सेंटर में रखना, नहीं रखना तो आप इसे कॉर्नर में भी रख सकते हैं, ताकि दोबारा आपका पेज बच सके और आप जो है क्या कर सके और इमेज निकाल सकें, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया, मतलब पूरे पेज में फिट करना चाहते हैं तो स्केल टू फिट मीडिया ये कर सकते हैं, पर हमको नहीं करना, ओरिजिनल साइज में निकलना चाहिए, तो इसके लिए आप ओरिजिनल रख दें। यहाँ से आप प्रिंट कर लेना जब भी प्रिंटर हो, ठीक है। तो होगी प्रिंट की बात। चलिए इसको सेव करने की बात भी होगी, इसको मैं बंद कर देता हूँ, अभी जरूरत एंड हमारी, क्रॉप टूल भी हमारा एंड, ठीक। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा। यहाँ दिख रहा फ्रेम टूल। फ्रेम टूल का मतलब होता है कोई इमेज है आपके पास में, जैसे मान लो ये आपके पास में ये कॉफी ग्रीन टी का कप है, ठीक है। ग्रीन टी का कप है, आप देख सकते हैं। चलिए अगर चाहे तो इसको हम जो है ये मार्क्यू क्रॉप टूल, मतलब मार्क्यू टूल है, मार्क्यू टूल से हम इसको जो है क्या कर लेते हैं, इतना भाग सेलेक्ट करके इमेज में जाकर देखिए आपको एक क्रॉप बटन नजर आता होगा, देखिए दिख रहा है, ये देखिए इतना भाग बचा, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए भी आपको जो है कुछ चीज़ें कंडीशन होती है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए इतने भाग में हम कुछ पिक्चर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको फ्रेम टूल दिख रहा है। फ्रेम टूल में दो टूल दिख रहे हैं, तो रेक्टेंगल और एक दिख रहा है सर्कल। तो हम चलते हैं सीधे सर्कल में, ऐसे लाते हैं और इसको जो है इतना भाग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतने भाग पर हम जो है एक इमेज लाना चाहते हैं, कहाँ पे, सर्कल में। तो हमने क्या सेलेक्ट करे थे, मार्क मतलब फ्रेम टूल, ऑप्शन बार से सर्कल, और यहाँ इमेज लाना चाहते हैं तो आप इमेज ओपन कर लो। मान लो कोई इमेज ही लाना, ये वाली इमेज लाना चाहते हैं, ये वाली, तो इस इमेज को, अच्छा ये इमेज ऊपर से थोड़ा सा कम है इसका बैकग्राउंड, हम चाहते हैं कोई दूसरी इमेज लाते हैं, ठीक है। चलिए ये वाली इमेज को उसके अंदर लाना चाहते हैं, तो आप सीधे मूव टूल से ऐसे पकड़ेंगे, इसको मूव टूल से पकड़ेंगे और पकड़कर मूव टूल से देखिए ये टैब में ले जाना है, टैब में लाकर इसके ऊपर छोड़ना है, ठीक है। अभी इसके ऊपर नहीं आई है, दिक्कत ये हो गई है। तो चलिए इसका तरीका बताता हूँ। ये लेयर पैलेट है, लेयर पैलेट में आपको ये अलग लेयर दिख रही है और ये अलग लेयर दिख रही है, तो इसको उठाकर इसके ऊपर लाकर छोड़ना है। तो जैसे इसके ऊपर लाकर छोड़ोगे तो आपको क्या हो जाएगी, वो इमेज उसके अंदर आ जाएगी। कैसे लाए, फिर से देखिए, इमेज तो नॉर्मल आ जाएगी, पर इस इमेज को आप कंट्रोल टी के माध्यम से क्या कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ये देखिए छोटा इतना करिए कि आपकी जो इमेज है वो उसे शेप में आ जाए, ठीक है। इतना कर सकते हैं आप चाहे तो, ये देखिए। और इसको जो लेयर पैलेट है, लेयर पैलेट में उस लेयर को उठाकर कहाँ ले जाना है, उसके ऊपर क्लिक भी करोगे चलेगा, परंतु सीधे आप उठाकर उसके ऊपर लाख छोड़ दोगे तो देखिए, ये देखिए आप इस लेयर को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल टी दबाइए, देखिए वो बड़ा हो गया। फिर से ये देखिए कप में आप जो है क्या कर सकते हैं, फ्रेम, कभी आपको फ्रेम बनाना है तो इस प्रकार आप जो है फोटो रख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल और स्पेस के साथ क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा, और उसके साथ अल्टर दबा देंगे तो माइनस होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप जो है जैसे मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूं तो आपकी ग्रीन टी की कप में आप जो है पिक्चर को रख दिए हैं। तो ऐसे ही फ्रेम टूल यहाँ पे काम करता है। उसके बाद एक और होता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट है, हम चाहते हैं कि इसकी स्क्रीन का कलर यहाँ पे आ जाए, तो देखिए स्क्रीन का कलर आ गया, ठीक है। जो भी हम लाना चाहते हैं, जैसे बैकग्राउंड का कलर यहाँ लाना चाहते हैं, तो फोरग्राउंड कलर में जो भी फिल करना है वो आप क्लिक कर दीजिए, किसके थ्रू, आई ड्रॉपर के थ्रू, ठीक है। चलिए यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल बताता हूँ। हीलिंग ब्रश टूल के लिए आपके पास में इमेज होना चाहिए। मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मान लीजिए देखिए ऐसी बहुत सारी इमेज होती है, जैसे आप इमेज एडिट करना चाहते हैं, एल्बम बना रहा है किसी की फोटो, तो ये अनावश्यक चीज़ें इनको हटाना पड़ता है, क्योंकि तिल वगैरह होता है वो तो इम्पोर्टेंट होते हैं, परंतु ये चीज़ें अनावश्यक होती है। तो इसी को हटाने के लिए यहाँ देखिए आपको हीलिंग ब्रश या स्पॉट हीलिंग
हम देखते हैं हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश में जाते हैं और यहाँ देखिए आपको ऑप्शन बार में उससे रिलेटेड ऑप्शन आ गए। तो आपको जब यहाँ पे जाओगे तो आपको मिलेगा साइज, कितना साइज रखना है। जैसे देखिए इतना साइज रखना है, कितना रखना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो आपको उतना ही साइज यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये डायमीटर होता है, इसके साइज को आप बढ़ा लेना और बाद में क्लिक करके अब जो एरिया अच्छा है उसको आपको अल्टर के साथ ऐसे क्लिक करना है और ऐसे लाकर छोड़ देना। देखिए आपका जो खराब एरिया वो हट चुका है। ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए, और कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से इसको हटाना है। अल्टर के साथ आपको कौन सी जगह को कवर करना है, सही जगह को। ये देखिए, माउस को ऐसा घसीटना है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये रिपेयर हो चुका है। इस प्रकार से हमने ये रिपेयर कर लिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब बताइए मुझे यहाँ पे ये जो हो गया आपका क्या हो गया है, क्लीन। किसके थ्रू हो गया ये, हीलिंग ब्रश के थ्रू। और यही काम हम कर सकते हैं किसके थ्रू, पेज टूल के थ्रू। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे काम के हैं। चलिए हम पेज टूल का उपयोग करके देखते हैं। इस इमेज को फिर से हम रिवर्ट कर देते हैं। रिवर्ट का मतलब होता है जो भी हमने काम करी इमेज पे, सेव होने के बाद उसको वो वापस कर देता है। F12 हम जिसे बोलते हैं। जैसे देखिए वापस आ गए, तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेज टूल सेलेक्ट करेंगे और पेज टूल में उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे जो हमारा खराब एरिया है और उसको ले जाकर वहाँ छोड़ेंगे जहाँ का एरिया लाना है। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से हमने जो है, ठीक है, इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर करके अपने देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप हटा देंगे तो आपका जो है सारा एरिया जो है इस प्रकार से मैनेज हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ से आप जो है, और उसके बाद आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, पेज टूल हो गया और हीलिंग ब्रश हो गया। साथ ही आप स्टैम्प टूल का उपयोग कर सकते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल का उपयोग करके बताता हूँ आपको। चलिए पहले इस इमेज को जो है थोड़ा क्लीन करना देख लेते हैं। तो यहाँ एक टूल होता है डस्ट टूल। देखिए हर एक के, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखना, हर एक टूल के सामने एक शॉर्टकट दिख रही है अल्फाबेट, ये शॉर्टकट है। डायरेक्ट V दबाओगे तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट O दबाओगे तो डस्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। डस्ट टूल क्या होता है, इसका साइज आप बढ़ा लीजिए, ऊपर से साइज बढ़ता है इसका, और इससे जो है थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ जाती है, मतलब गोरा होना बोलते हैं जिसे। देखिए सफेद हो जाती है इमेज। और उसी के नीचे एक और दिया है आपका बर्न टूल। बर्न टूल का मतलब होता है जो इमेज ज़्यादा गोरी हो गई है उसको थोड़ा सा बर्न करना, जला देना। जलाने पे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये दोनों टूल आप उपयोग कर लेना। ठीक है, यहाँ ये दोनों टूल हो गए हमारे। क्लोन स्टैम्प टूल के लिए हम दूसरी चीज़ देखते हैं। जैसे मान लो आपको ये देखिए गुब्बारा दिख रहा है, ये देखिए ये गुब्बारे को हमको इधर साइड भी लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोन स्टैम्प में जाना है और आपको साइज को थोड़ा सा बड़ा करना, ऊपर से साइज। अच्छा, ये साइज आप बड़ा भी कर सकते हैं। लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट होता है कीबोर्ड में बड़े वाले, उसमें आप क्लिक करोगे लेफ्ट राइट तो बड़ा होगा और लेफ्ट क्लिक करोगे तो छोटा होगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। अब मान लो ये चीज़ें आपको, या ये चीज़ आपको क्या करना है, अल्टर के साथ आप इसको इस प्रकार थोड़ा सा घुमा लीजिए और आप जो है इसको थोड़ा सा, अच्छा रुको, ये बीज वाले को करते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए इस प्रकार से हम जो है क्या बना सकते हैं, और कहीं भी बनाना है तो भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आप ऐसे घुमाते रहिए तो वो बन जाएगा। ध्यान से देखिए, जब हम कोई चीज़ की क्लोन बनाना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं, क्लोन स्टैम्प टूल। और पैटर्न तो है, पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे पैटर्न है, ग्रीन ग्रास है वगैरह, तो इनको हम फिल कर सकते हैं। कितने बड़े में करना है, साइज आपको पता, हर एक चीज़ का साइज ऐसे ही होता है। देखिए पैटर्न फिल कर सकते हैं। मान लो आपको सड़क पर फूल बिछाना है तो आप ऐसे बिछा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है, तो आप बिछा लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात करते हैं हम किसकी, ब्रश टूल की। ब्रश टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे अगर कोई चीज़ अपने द्वारा इफेक्ट करना चाहते हैं कुछ, तो ब्रश टूल सेलेक्ट करिए और ब्रश टूल का साइज आप ध्यान में रखिए। और आपको बहुत सारे ब्रश यहाँ नजर आएंगे। सिंपल ब्रश आप देखें तो सिंपल ब्रश आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे और दूसरे ब्रश लाना, तो वो भी आ सकते हैं। तो जितने भी ब्रश है सारे आपको यहीं पे मिलेंगे। देखिए मैं फूल पत्ती या कुछ एक्स्ट्रा हम चीज़ें लेकर आते हैं। यहाँ आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे ब्रश नज़र आ रहा है। अब आपको ब्रश नहीं मिल रहा है तो आपको मैं ब्रश डाउनलोड करना भी बता देता हूँ। जैसे आप चले कहाँ पे, गूगल पे, और गूगल पे आपने लिखना है फोटोशॉप ब्रशेस फ्री डाउनलोड, इस प्रकार से। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं
थंडर मतलब बिजली कड़कती है, वो वाले जो ब्रश होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप जो है ऐसे देखो थंडर, आप जो प्रीमियम वाले हैं वो मत लाना, नॉर्मली आप जो है बिजली कड़कने वाले इस प्रकार से ये ला सकते हैं। चलिए मैं एक तो लाना बताता हूँ। इस प्रकार से फ्री डाउनलोड करें, फ्री डाउनलोड हो जाएगा। लाना कैसे है, आपको जाना है देखिए यहीं पे जो ब्रश दिख रही है, ब्रश में ही साइड में जाना है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लोड दिख रहा है क्या, न्यू ब्रश नहीं, एक मिनट, यहाँ पे आप जो है इसी में जाएंगे तो आपको देखिए यहीं पे कुछ ऑप्शन दिखता होगा लोड करने का, गेट मोर ब्रशेस, गेट मोर ब्रशेस में जाएंगे तो देखिए ऑनलाइन ऑप्शन भी दिख रहा है, परंतु हमको यहीं से लाना है हमारे फोटोशॉप से। तो यहीं से देखिए इंपोर्ट ब्रश, लोड ब्रश या इंपोर्ट ब्रश दोनों ऑप्शन आएंगे, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ब्रश वाला ऑप्शन खुल गया और हमारी जो ब्रश है वो कहाँ डाउनलोड हुई है, देखिए ये डाउनलोड फोल्डर है, इसको हमने ओपन कर लिए, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, और राइट क्लिक करें, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिए। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब अनजिप करना, अनजिप कर लिए उसका मतलब है कि वो जो है अब हमको, ठीक है। चलिए ऐसे में नहीं आ रही तो आपको तीसरा ऑप्शन कर लेना है, ये देखिए फोल्डर आ गया, और फोल्डर आने के बाद जो है हमारी जो ब्रश है उसको कॉपी कर लेना है और हमारे फोटोशॉप में चलना है। ये देखिए यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दो, इसको आपको लोड कर लेना है। लोड आप करोगे तो सबसे नीचे देखिए 20 जिप के नाम से एक फोल्डर आ गया है, और आप यहाँ से देखिए इस प्रकार से इसको छोटा कर लीजिए, साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए, ज़्यादा ही छोटा हो गया। अब ये जो है कलर कैसा आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मिक्सचर कलर आता है दोनों फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का, तो मान लीजिए देखिए आपको कौन सा कलर चाहिए, बिजली कड़कती है, देखिए हमने मान लो पर्पल कलर कर दिए, और नीचे से हमने कर दी थोड़ा सा रेड टाइप का या थोड़ा सा येलो टाइप का। जैसे हमने क्लिक करे देखिए ये देखिए ये, ठीक है। अब ये तो ऐसा लग रहा है वृक्ष की जड़ होगी, जैसे हम दूसरी ले आते हैं, बहुत सारी है देखो ये इस प्रकार की बिजली, ये देखिए ये, ठीक है। अभी बिजली टाइप का नहीं दिख रहा है तो बिजली टाइप का आप पैटर्न बना लीजिए, मान लो आपको देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये, ठीक है। ऐसे आप बिजली वाला इफेक्ट या थंडर वाला जो इफेक्ट है वो बना सकते हैं। कोई भी ब्रश आप डाउनलोड करके ले आइए और आप उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। लोड करना बताया मैंने, और इसको हमको सेपरेट लेयर बनाना है तो आप जो है इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से इसको सेपरेट लेयर बनाना, तो लेयर मेन्यू में गए, न्यू, Ctrl+Shift+N इस प्रकार से, और इसको हमने ये देखिए इस प्रकार से हम जो है बना सकते हैं, ये है ना। ये लेयर बन गई सेपरेट। हम इसको मूव टूल से क्या कर सकते हैं, ये देखिए मूव कर सकते हैं, जहां भी रखना रख सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए। चाहे तो इसका कलर भी बदल सकते हैं बाद में, कलर कैसे बदलना है वो भी हम देखेंगे, इसका कलर है ना। तो उसके कलर बदलने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन होता है ग्रेडियंट ओवरली। तो देखिए कलर बदलना बताता हूँ आपको, जैसे लेयर है, लेयर में ही आपको नीचे दिखेगा एफएक्स, जिसे हम लेयर स्टाइल बोलते हैं। जैसे हम लेयर स्टाइल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, दिख रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन, देखिए यहाँ बहुत सारे, जो स्ट्रोक है, ड्रॉप शैडो है, ग्रेडियंट है, कलर ओवरली, यही काम के है। तो ग्रेडियंट ओवरली में जाना है आपको। ग्रेडियंट ओवरली में जाएंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चलिए इसको हम डार्क कर लेते हैं। अब देखिए जरा थोड़ी सी बिजली का कलर थोड़ा चेंज हो गया। हम चाहें तो यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट बने बनाए हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट करते जाओ, देखिए ये देखिए जो भी कलर आपको पसंद आता है वो आप रख लेना। जैसे मान लो रेड वाला करना है तो देखिए ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, ये देखिए, और ओके कर दीजिए। ग्रेडियंट ओवरली, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड का कलर भी बदलना तो आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ग्रेडियंट ओवरली कर सकते हैं। शैडो वगैरह देना है, शैडो भी दे सकते हैं। शैडो देने के लिए देखेंगे हम कहाँ से लाए, हमने उसको ध्यान रखना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन लेयर स्टाइल से, ठीक है। चलिए ब्रश हमने उपयोग कर लिए, ब्रश के अंदर ही हम देखेंगे पेंसिल भी है, तो पेंसिल का उपयोग आप कर लेना, उसी के जैसा होता है। क्लोन स्टेम भी हमने कर लिए। हिस्ट्री ब्रश टूल का मतलब होता है जो भी हमने काम करे वो हटा देगा। अब ये देखिए ये जो है कहाँ हटा रहा है, ये सिर्फ हटा रहा है बैकग्राउंड के अंदर, बाकी चीजें नहीं हटा रहा। जैसे हमने एक गुब्बारा है जो लाए थे उसको हटा दिया उनने। तो हिस्ट्री ब्रश का मतलब क्या होता है, जो भी हमने पिछला काम किया पूरा मिटा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ इरेजर टूल है। इरेजर टूल का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार कुछ भाग को हटाना। अब वो इच्छा अनुसार हटाना है, जितना भी हटाना वो यहाँ पे 3 ब्रश हो, मतलब 3 हिस्ट्री रहती है, सॉरी 3 इरेजर रहती है। एक तो बैकग्राउंड के साथ में इरेज करेगा और मैजिक, हमको ज़्यादातर काम आता है इरेजर, तो आप उपयोग कर लेना।
स्मच टूल जो होता है, जैसे मान लो आपने कोई कलर करा, चलिए यहाँ पे हम जो है कलर ब्रश ला लेते हैं। ये ब्रश हमने उपयोग करे, ब्रश की ज़रूरत बार बार पड़ती है, ठीक है। ऊपर चलें थोड़ा, ये वाला ब्रश लिया है, ठीक है। यहाँ पे इस ब्रश की ज़रूरत नहीं है हमको, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये वाला ब्रश ले आते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा कैसे होता है, साइज, ये देखिए, ये हमने कर दिए एक कलर, ये वाला। इस कलर को करने की बजाय हम जो है केसरिया कलर करते हैं, ये वाला कलर है ना, ये देखिए, इस प्रकार से हमने केसरिया कलर कर दिए। थोड़ा ऊपर करते हैं, ये देखिए। उसके बाद हम कर लेते हैं कौन सा, वाइट कलर, ये देखिए। और नीचे हम कर लेते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। ये बन गया हमारा तिरंगा। अब इसी में थोड़ा हम खींचतान करना चाहते हैं तो हमको करना पड़ता है स्मच टूल। स्मच टूल जो होता है, इसके लिए हम सिंपल ले आते हैं, ये देखिए। इस प्रकार से इसको खींच सकते हैं, देखिए, ठीक है। मतलब अगर आपको अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा इधर मिलाना है या फिर इधर से ऐसे मिलाना है, इसको खींचना है, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हम खींच सकते हैं। तो इसके लिए होता है कौन सा, स्मच टूल। स्मच टूल आप समझ गए, देखिए इस प्रकार से हम इस कलर को खींच सकते हैं, ठीक। उसके बाद बर्न टूल, डस्ट टूल हमने देख लिए। पेन टूल देख लेते हैं। पेन टूल का उपयोग कुछ नहीं है। मान लो आपको कोई पिक्चर काटना है, हाँ, या फिर कोई शेप बनाना है। चलिए यहाँ पे मैं जो है इस पिक्चर को भी बंद कर देते हैं, एक नई पिक्चर लाते हैं, Ctrl+N, ये हम नई पिक्चर ले आए। अब इसमें हम जो है एक नया शेप बनाना चाहते हैं। पेन टूल सिंपल सेलेक्ट करें। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ऊपर ऑप्शन बार में पाथ। पाथ को अगर आप कर लेते हैं शेप, तो आप देखिए अपनी इच्छा अनुसार एक शेप बना सकते हैं आप, ये देखिए, अपनी इच्छा अनुसार आप शेप बना सकते हैं अपने खुद का, ठीक है। तो आप इसको मूव टूल की सहायता से देखिए Ctrl+T के माध्यम से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये खुद का शेप हो गया, ठीक है। अभी तो ऐसा बनाए हैं, हम चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार और दूसरा बना सकते हैं। मान लो आपको यहाँ से ड्रॉ करना है, यहाँ थोड़ा सा नीचे करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ, और ऐसे क्लिक कर दो। तो देखिए नीचे हम जब कभी ऐड वगैरह बनाना चाहते हैं या हेडर वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पेन टूल का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से देखिए, ये तो ठीक है, यहाँ लाए, यहाँ ला थोड़ा सा इसको घुमा दिए, ठीक है। या फिर यहीं पे क्लिक करेंगे आप और ऐसे घुमा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप जो है थोड़ा हेडर को अपनी इच्छा अनुसार, और ऐसे हम जो है इसको जोड़ देते हैं, ये देखिए। अब देखिए आपका हेडर जो है क्या हो गया है, ये देखिए हेडर, और जो थोड़ा सा मतलब हमने अपनी इच्छा अनुसार शेप बना ली, किसके थ्रू, पेन टूल के थ्रू। इमेज को काटने की बात है तो इमेज को काटना तो आप जो है बहुत सारे टूल मैंने बता दिया, हालांकि इससे भी मैं बता देता हूँ एक बार। चलिए यहाँ पे छोटी सी इमेज, इस इमेज को काटते हैं। एक नॉर्मल नमूना बताता हूँ मैं, इनको बंद कर देते हैं, यहाँ ले आओ इसको, और इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लो। इसके लिए आपको शेप नहीं करना है, पेन टूल में ही जाकर आपको पाथ सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। देखिए कैसे, आपको माउस की लेफ्ट बटन से आप घसीट रहे हो तो कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है, कर्व। तो आप ऐसे लाकर ऐसे कर्व बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये देखिए फटाफट, मतलब जो है आपकी माउस की स्पीड बढ़ जाएगी तो आप जो है काट सकते हो इस प्रकार से। देखिए ये देखिए यहाँ से मैंने कर्व कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है अपना भी कर्व बना सकते हैं। बाद में अगर कोई इमेज एडिट करना है तो उसको भी आप बाद में कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप जो है कर्व कर करके जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ से इमेज शुरू हुई है सेलेक्ट होना उस पर ले जाकर पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप इतना काम कर लोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ मेक सिलेक्शन नाम का ऑप्शन आएगा। मेक सिलेक्शन पर क्लिक करना है, 0 आ गया यहाँ पे, ओके करना है 0 को, और कॉपी करके आपको नए बैकग्राउंड में आप उसको ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ ले जाकर मैं इसको Ctrl+V कर देता हूँ तो देखिए इमेज ऐसे में भी आ गई है, कोई दिक्कत थोड़ी। आउटसाइड में सेलेक्ट करना, फिर से मैजिक बैंड सेलेक्ट करो, ऐसे से क्लिक करके राइट क्लिक करो, फेदर दे दो 5 और डिलीट बटन दबाते रहो, तो वो जो आपका जो शार्पनेस वाला एरिया था वो हट चुका है। देखिए मतलब इमेज ऐसे से भी आ रही है। तो पेन टूल का उपयोग भी हम समझ गए। दूसरी चीज़ पेन टूल का एक और उपयोग की जो हमने बना चुके हैं शेप, ये देखिए
ये बनाए हैं, इसको एडिट करना है तो इसके अंदर ही देखो, ये देखिए कर्व वगैरह है, कर्व चेंज करना है, देखिए यहीं से, ये देखिए बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऐड करना है तो हम यहीं से ऐड कर सकते हैं, ऐड करके उसको इधर इधर देखिए शेप बिगाड़ सकते हैं। चाहे तो आप उसके अंदर जो पॉइंट है उसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मान लो इस पॉइंट को डिलीट करना है, इस पॉइंट को डिलीट करना है, ठीक है इसको, तो देखिए ऑटोमेटिक वो जो है शेप चेंज होते रहता है। तो ये तो बात हो गई पेन टूल की। टेक्स्ट टूल हमने ऑलरेडी देख लिया, अभी और बात करेंगे उसकी। हैंड टूल का काम होता है इधर उधर मूव कराना, और जूम का काम क्या होता है, बड़ा करना, और अगर यहाँ माइनस कर लिया ऑप्शन बार में तो छोटा करना। तो ये हो गए हमारे पूरे टूल्स। टूल के साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन की। हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, हाँ इसको भी हटा देते हैं, ठीक है इसको भी हटा देते हैं। यहाँ मान लो हमको कुछ लिखना है तो हम सीधे क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर लेंगे। हम यहाँ लिख देंगे कुछ भी लिख देंगे, कप डिज़ाइन, टी कप डिज़ाइन। अब देखिए हम टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। ये जो लिखा है टेक्स्ट है ये छोटा है, कंट्रोल टी के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार बड़ा छोटा कर सकते हैं, परंतु इसके लिए भी ऑप्शन होते हैं। चलिए यहाँ पे इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे और हम विंडो मेनू में जाकर कैरेक्टर में जाएंगे तो देखिए कैरेक्टर वाला जो पैलेट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान से देखिए, कैरेक्टर में आपको ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझना। पहला तो होता है फॉन्ट चेंज करना, जो हमने यहाँ देख लिए, बोल्ड इटैलिक करना वो भी देख लिए, फॉन्ट के साइज बढ़ाना वो भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद कलर करना वो भी। बाकी जैसे मान लो कप डिज़ाइन और ये दोनों साथ साथ में लिखे, इन दोनों की जो मतलब लाइन स्पेसिंग ऊपर और नीचे वाले की वो कितनी कितनी रखना है, तो उसके लिए होता है लीडिंग। देखिए ऑटोमेटिक है, लीडिंग को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि आप माउस की स्क्रॉल बटन घुमाओगे नीचे आगे की ओर तो नीचे होगा, देखिए कम ज़्यादा इस प्रकार। मेरी सलाह है कि ऑटो रखा करो आप, ठीक है। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल हाइट बढ़ाना चाहते जैसे 150 कर दूं तो एंटर कर देंगे, देखिए इनकी हाइट बढ़ चुकी, पर हमको नहीं करना है। ऐसे विड्थ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए 100% कर दो, या फिर आप जो है 150% कर दोगे, देखिए खिंच जाएंगे। तो जो अच्छा लगे वही हमको करना है। ये हॉरिजॉन्टल विड्थ है और ये वर्टिकल है, वर्टिकल हाइट है। यहाँ पे हम देखें तो इनके बीच की जो हाइट है, जैसे मान लो देखिए, मतलब एक प्रकार से हम चाहते हैं इसको हम 0 कर देते हैं और इसको भी 0 कर दो। एक मिनट, इसको 0 नहीं करना है, ये 0 नहीं रहती है, 100% का मतलब 0। इस प्रकार से मान लो यहाँ 2 लिखना है, 2, और ये 2 को हमको जैसे सुपर स्क्रिप्ट दिया नीचे, ये और ऊपर पहुँचाना है तो हम ऐसे इसको पहुँचा सकते हैं, देखिए और ऊपर। तो मतलब एक प्रकार से कर्निंग बोल सकते हैं उसे। तो सुपर स्क्रिप्ट को हम नॉर्मल कर सकते हैं और इसको भी नॉर्मल कर दीजिए। ऐसे ही सब स्क्रिप्ट होता है नीचे, देखिए आपको सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, कभी कभी आपको लिखना होता है फॉर्मूले वगैरह, तो उसके लिए वापस से क्लिक कर दोगे तो वापस आ जाएगा। कलर चेंज करना, कलर चेंज कर दीजिए, ब्लैक करना ये कर दिए। सभी को देखिए बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं, बराबर करना सबको कैपिटल तो ये भी कर सकते हैं, स्मॉल कैप्स करना है तो ये भी कर सकते हैं, अंडरलाइन, ठीक है, स्ट्राइक है, ये काम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैरेक्टर। उसी के साथ में यहीं पे होती है पैराग्राफ। तो देखिए सेंटर लेफ्ट, ये हालांकि यहाँ पैराग्राफ पे काम नहीं करते हम, जब कभी मैटर लिखना तो उसके लिए होती है इसकी ज़रूरत, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है। चलिए कैरेक्टर पैलेट आपको समझ में आ गई। यहाँ पे हम जो है इसकी फॉर्मेटिंग देखते हैं। कंट्रोल टी से हम बड़ा कर लेते हैं, हम इसको जो है क्या कर लेते हैं, बड़ा, और यहाँ पे एक ही लाइन में लिख लेते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे एक लाइन में स्पेस करके लिख लीजिए। कंट्रोल टी से इसको बड़ा कर लीजिए। अब एक कप डिज़ाइन को थोड़ा सा राउंड में घुमाना है। कैसे घुमाना, राउंड में। तो आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करिए इसको। आपका टेक्स्ट सेलेक्ट है, टेक्स्ट सेलेक्ट है तो देखिए कलर ऑप्शन बार में जाना है। कलर के जस्ट साइड में आपको दिख रहा है, देखिए रैप करके, देखिए रैप टेक्स्ट। यहाँ पे आपको जाना है, आर्क बनाना है, और आर्क बना कर आपको कितना आर्क बनाना है वो आपके ऊपर है। और इसको मूव टूल से लाकर नीचे पकड़ कर लाकर खींच दीजिए। बड़ा हो रहा है क्या, कंट्रोल टी दबाइए, छोटा कर दीजिए जितना छोटा करना है, ये देखिए इस प्रकार से। और रोटेट करना है तो आप फिर से टेक्स्ट टूल में जाइए, फिर से रैप में जाइए, और इसको जो साइज है वो थोड़ा सा इस प्रकार आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मूव टूल, फिर से आप इसको इस प्रकार जमा सकते हैं। थोड़ा और घुमाना है तो और घुमा सकते हैं, बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, देखिए फ्लैग बना सकते हो, तिरंगा, तिरंगा जैसे लहरता वैसे, ठीक है। इसको थोड़ा और घुमा दीजिए, ठीक है, चारों तरफ हो जाना चाहिए। कोरल जब बताऊंगा मैं आपको, कोरल का ट्यूटोरियल हालांकि ऑलरेडी है, पर लेटेस्ट वर्जन बताऊंगा तो उसमें मैं ये बहुत सारी चीज़ें उसमें भी मिलती है।
चलिए, तो हो गया टी डिज़ाइन, हमने लिख दी टी कप डिज़ाइन। इसको और फॉर्मेटिंग करना है तो उसके लिए ये तो सेलेक्ट है, हमको चलना सीधे कहाँ पे, लेयर में। ये देखिए लेयर पैलेट दिख रही है आपको, लेयर पैलेट में टी कप डिज़ाइन सेलेक्ट है। आपको चलना है यहाँ पे क्या, ये देखिए आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन नज़र आ रहा है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओगे तो आपको एक एक चीज़ देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे आपको काम क्या करना है, स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब आउटसाइड की बॉर्डर। तो स्ट्रोक हम जैसे वाइट ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, ठीक है, जो भी कलर हमको लेना वो हम ले सकते हैं। जैसे रेड लेना है तो रेड ले सकते हैं, हम वाइट ले लेते हैं। वाइट हमने सेलेक्ट करे, हम इसका साइज बढ़ाएंगे, देखिए स्ट्रोक इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद ये आउटसाइड में आना चाहिए, इनसाइड में ये आप ध्यान रख लेना। नॉर्मल कैसी रहना चाहिए, ब्लेंडिंग ऑप्शन। फिल में ग्रेडियंट देखिए, अगर हमको डबल कलर लेना है स्ट्रोक तो आप डबल कलर ले सकते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, जैसे हमने बैकग्राउंड लिए थे डबल कलर, ये आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो ग्रेडियंट है उसके बाद पैटर्न भी कर सकते हैं, जैसे पैटर्न में लेना है, ये देखिए, ठीक है। पर मेरी सलाह है कि आप सिंगल कलर ही ग्रेडियंट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आउटसाइड बॉर्डर लेना है, ठीक है। उसके बाद होती है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो का मतलब होता है पीछे जो परछाई आती है उसको हम ड्रॉप शैडो बोलते हैं। तो देखिए, ये देखिए पीछे परछाई आपको दिख रही है, यहाँ पे किस साइड में आना चाहिए उसके लिए एंगल होता है, नीचे साइड आना चाहिए, कैसी आना चाहिए उसके लिए देखिए कितनी फैलना चाहिए साइज, उसके लिए यहाँ पे होता है ऑप्शन। स्प्रेड कितना होना चाहिए, देखिए स्प्रेड के लिए स्प्रेड ऑप्शन। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कलर ओवरली में सिंगल कलर आएगा, और अगर आप इसको हटा देते हैं तो ग्रेडियंट ओवरली कर सकते हैं। ग्रेडियंट में आप टेक्स्ट में भी मल्टीपल कलर कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो आपकी इच्छा है, जैसे आप बैकग्राउंड करते थे वैसे ही आप जो है इसमें भी कलर कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, इसको भी ओके कर दीजिए, और यहाँ पे इसको साइड। देखिए आपका जो टेक्स्ट डिज़ाइन है वो थोड़ा मतलब मैच हो गया है जो हमने डिज़ाइन करना चाहा। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक ब्लेंडिंग ऑप्शन समझाता हूँ आपको। ब्लेंडिंग ऑप्शन का मतलब क्या होता है, चलिए ओपन करते हैं। यहाँ देखिए क्लाउड है क्लाउड ये, ठीक है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि मान लो कोई दूसरे इमेज लाते हैं, ठीक है। चलिए एक और इमेज ओपन करते हैं हम यहीं पे, ये इमेज, और हम ओपन कर लेते हैं कहाँ पे, चलिए इसी को ओपन कर लेते हैं। इस इमेज के ऊपर ये इमेज रख देते हैं, कौन सी, मान लो ये वाली इमेज इसके ऊपर रख देते हैं, या इमेज। चलिए इसको मूव टूल के द्वारा उठाइए और इस इमेज के ऊपर ले जाकर छोड़ दीजिए। कंट्रोल टी से क्या करिए, थोड़ा इसको छोटा, ठीक है। अब हम जो है इसमें ग्रेडियंट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। कहाँ से करते हैं, लेयर आपकी सेलेक्ट है ऊपर वाली, तो अब लेयर पैलेट में जाना है और आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है नॉर्मल। नॉर्मल में जब आप चेंज करोगे देखिए ल्यूमिनिसिटी, उसके बाद देखेंगे, देखिए इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, ये देखिए आप अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब जो आपको पसंद है वो आप रख लेना, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। ये देखिए मतलब एक अलग इफेक्ट बना सकते हैं आप, जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, मान लो इसको लिए, तो आपका जो इफेक्ट है वो थोड़ा चेंज हो गया। जबकि इसको हटाएंगे देखिए आपका जो ऑप्शन है वो अलग दिख रहा है। मान लो जो इमेज है हमारी कौन सी, ये वाली इमेज अगर इसके ऊपर रखते हैं तो अलग ऑप्शन, मतलब अलग इफेक्ट आएगा। जैसे मान लो ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से हमने, अच्छा नीचे फूल पत्ती है और ऊपर आपका जो है झरना है, तो इसके लिए आप जो है फिर से देखिए यहाँ पे कलर वगैरह, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार आप जो है क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट मतलब जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसको उपयोग कर सकते हैं। ये आपने लिए। अब आप नीचे से थोड़ा सा इरेज करना चाहते हैं तो आप क्या करो, देखिए यहाँ पे इरेजर टूल दिया है। इरेजर की ओपेसिटी आप देख लो कितनी रखना है, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं। नीचे आपका जो है अच्छा दिखना भी नहीं चाहिए तो ये ओपेसिटी आप और कम करना, ठीक है। इस प्रकार से आप जो थोड़ा थोड़ा इरेज कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर दिएगा अपन ने, ये देखिए इस प्रकार से आप जो है समझ में ना आए, मतलब ऐसे आप ब्लेंडिंग ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी जगह उपयोग करके दिखाता हूँ मैं, जैसे ये आपका इमेज दिख रही, इस इमेज के ऊपर अगर मैं शेप ले आता हूँ, चलिए क्या ले आते हैं, इलिप्स, ये हम ले आते हैं सर्कल, और सर्कल ला के थोड़ा सा इसके ऊपर, अच्छा पाथ लेके आ गए अपन ने, सर्कल सेलेक्ट करो, शेप सेलेक्ट करो, और आपको जो है ये देखिए ये लिया है हमने।
आप अच्छा नीचे ले आए थे हमने, इसको हटा देते हैं। ये ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट है और इसको हम करते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसमें जाते हैं। देखिए आपको देखने को मिलेगा अलग अलग इफेक्ट बन रहा है इमेज के, ये देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए। अब मान लो अगर हम शेप का कलर चेंज कर देते तो कलर बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। जैसे मान लो आप जो है ये ग्रीन है, कैसा है ग्रीन। अगर शेप का कलर बदलता है तो क्या होना चाहिए, शेप का कलर बदलेगा तो ये इफेक्ट भी तो चेंज होगा। चलिए शेप का कलर बदलते हैं, ग्रीन है, ग्रीन को हम कर देते हैं इस प्रकार से। देखिए चेंज हुआ, रेड कर देते हैं। ठीक, RGB में चलते हैं, सीधे रेड कर देते हैं तो देखिए इस प्रकार से चेंज हो गया, ये देखिए। तो आप जो है कोई भी इमेज को ऐसे इफेक्ट बना सकते हैं। अब जब हम इमेज बनाए थे तो उसको भी हम थोड़ा सा ओपेसिटी वगैरह की बात कर लेते हैं। एक इमेज फिर से ओपन करते हैं, यही वाली, और एक बैकग्राउंड ओपन करते हैं फिर से, कौन सा वाला, ये वाला। और जो इमेज हमने ओपन करे हैं ये वाली, इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास में, इसकी ज़रूरत, इसकी भी नहीं है। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, हटा दो इनको। सेव करना है तो सेव करना एक बार और बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे इसकी ज़रूरत है हमको। तो ये इमेज है, इस इमेज को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, या तो क्विक सिलेक्शन से करते हैं, ये देखिए इस प्रकार से ये, और राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स मतलब आउटसाइड वाला एरिया कॉपी कर लिए और यहाँ लाकर छोड़ दिए। ठीक है, इसको हम जो है कंट्रोल T से जो है थोड़ा सा बाउंडिंग बॉक्स इस प्रकार, और मैजिक टूल से सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, आउटसाइड वाले एरिया को थोड़ा सा फेदर दे देते हैं 5% के आसपास, और इसकी करते हैं डुप्लीकेट, इसकी अल्टर के साथ डुप्लीकेट करते हैं, और इसका मुंह हम जो है इस साइड घुमाते हैं। कैसे, एडिट मेनू में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, देखिए ये, और इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, बड़ा कर दिए। बड़ा करने के बाद इसकी थोड़ी ओपेसिटी आप कम कर दो। ओपेसिटी कम करने का मतलब होता है लेयर में ही आप देखिए लेयर सेलेक्ट है और ओपेसिटी यहाँ पे दिख रही है, इसको आप कम करोगे तो ये देखिए आपको जो है ये देखिए कम परसेंटेज में दिख रही है। और एक और ऑप्शन आप कर सकते हैं, ओपेसिटी कम कर दिए, आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन का उपयोग करके इसको जो है चेंज कर देना, देखिए इस प्रकार से, और ओपेसिटी चाहे तो और कम कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो है डिज़ाइन अपनी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ टेक्स्ट लिख दीजिए जो भी लिखना है। तो ऐसे आप जो है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये तो बात हो गई लेयर को घुमाने की, कहाँ से, एडिट मेनू में, ट्रांसफॉर्म से। पर हम पूरी इमेज को घुमाना चाहते हैं तो इमेज में जाएंगे और आपको दिया होगा रोटेट, देखो यहाँ पे दिया होगा इमेज रोटेशन, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, देखिए इस प्रकार से हम इमेज को घुमा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप उपयोग करके देख लेना। ठीक है, चलिए लेयर मैंने बता दिया, लेयर को कैसे मेंटेन करना है। अच्छा, इन सभी लेयर को अगर ग्रुप करना है सबको सेलेक्ट कर लीजिए और आपको राइट क्लिक करना है, देखिए यहीं पे ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है एक ग्रुप बन, देखिए ग्रुप बन में लेयर हो, ग्रुप हो गई। ऐसे न्यू लेयर बनाना, हटाना, ये सारी चीज़ हमने देख लिए। कलर का उपयोग करना हमने देख लिए। कलर स्वासेस होता है, देखिए यहाँ पे कलर स्वासेस होता है, ये देखिए दिख रहा है आपको। जैसे मान लो आपको कोई कलर रेगुलर पसंद आ रहा है तो आप उस कलर को न्यू कलर बना सकते हैं। मान लो आप जो है यहाँ पे कोई कलर कर लेते हैं, ये वाला, इस कलर को न्यू बना सकते हैं। ये देखिए न्यू कलर ऐड हो गया, तो इस कलर को आप बार बार यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कोई नेचुरल कलर हो या जो भी हो। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ सारी चीज़ें देख लिए। अब मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी सी स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या होता है, न्यू इमेज लेकर आइए इस प्रकार से। यहाँ पे हम जो है एक रेक्टेंगल या सर्कल लेकर आ जाते हैं, ये वाला। इस सर्कल में हम फिल करना चाहते हैं पहले से बनी बनाई स्टाइल, तो स्टाइल पैलेट में जाएंगे, ये देखिए, और यहाँ से स्टाइल आ गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ देखो आपको स्टाइल बनी बनाई मिलेगी। इन स्टाइल को आप चाहे बना भी सकते हैं। ये देखिए जो हमारा शेप है उसको देखिए, शेप है उस डिज़ाइन में फॉर्मेट हो जा रहा है जो डिज़ाइन बनी बनाई है। स्टाइल जो हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन का उपयोग करे थे उसी को ध्यान में रखकर स्टाइल बनी बनाई है। चाहे तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी खुद की स्टाइल बना सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, ये हो गई स्टाइल। एक और चीज़ होती है, देखो फाइल मेनू में न्यू, ओपन, सेव, सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, हमने यहाँ पे एक टूल का उपयोग नहीं देखे हैं जो हमारा होता है कौन सा, देखिए ध्यान से, स्लाइस टूल दिख रहा है, क्रॉप टूल देख लिए। पर्सपेक्टिव टूल का मतलब भी हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लो ये इमेज है, इस इमेज को अपने अनुसार काटना है तो हम पर्सपेक्टिव टूल लेते हैं। देखिए हमने ड्रॉ कर दिए। इस ड्रॉ करने के साथ ही हमको देखिए थोड़ा सा एरिया ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा एरिया ऐसे होना चाहिए। जब हम इसको काटेंगे थोड़ा अलग ही डिज़ाइन में कट जाएगी, तो हमारी मर्जी से काटने के लिए हम पर्सपेक्टिव टूल का उपयोग। स्लाइस टूल जो होते हैं छोटे छोटे स्लाइस बनाने का काम करता है। देखिए इस प्रकार से
ये जो इमेज है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांटना है तो उसके लिए होता है स्लाइस टूल। अच्छा, टुकड़ों में बांटने बस से काम नहीं चलता, जैसे हम इसको सेव करते हैं, आप ऐसे कितने भी टुकड़े बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा सेव फॉर वेब दिया होगा, या देखिए यहाँ पे दिया क्या, नहीं दिया है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे आपको जो है पुराने वर्जन में ऑप्शन था, हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, HTML पेज बना सकते हैं। तो आप छोटे छोटे टुकड़े यहाँ से काट लीजिए और सेव फॉर वेब कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो ऑप्शन शायद होगा जो बंद होगा, जैसे भी होगा। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट में शायद हो सकता है, नहीं है। ये देखिए ये दिख रहा है एक्सपोर्ट में ऑप्शन है, ये कहाँ पे दिख रहा है, एक्सपोर्ट में, सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब में जाएंगे और इसको आप सीधे कर दोगे सेव, और सेव करोगे, जैसे मान लो मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर पे है, देखिए फोटोशॉप का एक फोल्डर है, फोटोशॉप इमेज, यहाँ पे कर देते हैं वेब के नाम से, सेव। ठीक हो गया। अब हम चलते कहाँ पे, फोटोशॉप इमेज कहाँ दिख रहा है, देखिए ध्यान से, डेस्कटॉप पे ये देखिए दिख रहा है फोटोशॉप इमेज। देखिए हमने जो इमेज काटे थे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए, साथ ही इसका एक HTML पेज भी बन जाता है। हालांकि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो शायद वो बाहर ही दिखता होगा, या फिर जैसा भी है उसको आप अपनी लोकेशन पर सेव करना, दिख जाएगा। चलिए तो हो गया हमारा स्लाइस टूल। यहाँ ऑलरेडी सारे टूल हमारे हो चुके हैं। फाइल मेनू हमारे और काम का क्या है, कोई भी चीज़ें हमारी, अच्छा प्रिंटर से कोई चीज़ें लाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन रहता है, वाया सपोर्ट, ठीक है। एडिट में अंडू रीडू कट कॉपी स्ट्रोक वगैरह बता दिया मैंने, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बता दिया। उसके बाद एक और होता है स्काई करके एक ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे दिखता होगा। चलिए स्काई रिप्लेसमेंट, हम क्लाउड वाली इमेज लेकर आते हैं, दिख रहे हैं क्लाउड वाली इमेज, इसमें शायद स्काई रिप्लेसमेंट आ जाए। देखिए स्काई रिप्लेसमेंट, यहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न बने बनाए मिलेंगे स्काई रिप्लेसमेंट में। देखिए बादल जो है अपनी इच्छा अनुसार हम मैनेज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करो, देखिए बादल के बने बनाए जो फॉर्मेट है वो दिख रहा है, ये देखिए इस प्रकार से। ओके कर दो, जहाँ पे आपको लाना है इसके साइज वगैरह एज वगैरह आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट हमने कर लिया। एक और होता है डिफाइन ब्रश। मान लो आप कोई चीज़ लाते हो, जैसे चलिए मैं डिज़ाइन करना बता दिया आपको, मैं लोगो लाना बताता हूँ। और लोगो को हम जो है एक स्टाम्प पेपर, मतलब एक प्रकार से स्टाम्प नहीं, मतलब हम जो है उसका स्टाम्प बनाना देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जो है ये देखिए ये ले आते, इसका हम स्टाम्प बनाना चाहते हैं, यानी कि इसको हम जो है बार बार यूज़ करना चाहते हैं। तो इसको हम जो है एक प्रकार से इसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे कैसे, इस प्रकार से आपने सेलेक्ट कर लिए, थोड़ा सा इधर साइड, ठीक है, और थोड़ा ऊपर खिसका दीजिए। ये बनी बनाई इमेज है हमारे पास में, आप चाहे तो डिज़ाइन कर सकते हैं। और ऐसा बनाने के बाद आप जो है एडिट में जाएंगे और डिफाइन ब्रश, ये देखिए दिख रहा है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, इसका नाम वैसे ही आप रख सकते हैं, इसका नाम अरविंद टिप्स, ठीक है। अच्छा ये सेकंड चैनल है, इसमें टिप्स मिलती है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहे तो, इच्छा है तो। अब देखिए हमने जो है वो ब्रश बना लिए हैं, हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट है, और हमारी ब्रश ऑप्शन में जाएंगे, देखिए यहाँ ब्रश सेलेक्ट है। ब्रश में जाकर सबसे नीचे आप जाओगे तो अरविंद टिप्स के नाम से लोगो बना है, वो आ गया, इसको आप क्लिक करोगे तो देखिए ये जो है आपका पहले से बना है, आप छोटा कर सकते हैं। देखिए कलर कौन सा आ रहा, ग्रीन, आप चाहे तो ब्लैक ला सकते हैं। ये देखिए मतलब जो पुरानी चीज़ है वो हमारी ब्रश में बदल सकते हैं, हम ब्रश में या स्टैम्प बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एडिट में सारी चीज़ों के, इमेज में आप देखने को मिलेगा मोड आप बदल सकते हैं, RGB से CMYK, CMYK से RGB। उसके बाद एडजस्टमेंट में आप जो है लेवल, चलिए इसके लिए भी हम देख लेते हैं। एक फ़ोटो ओपन करते हैं, कोई भी डेस्कटॉप में चलते हैं और यहाँ पे हमारी फोटोशॉप इमेज, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ ये इमेज है, इस इमेज को थोड़ा सा लाइट करना तो इसके लिए होता है कंट्रोल L मतलब लेवल, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड देखिए इस प्रकार से। और अगर आपको लाइट नहीं करना है तो आप इसको हटा दीजिए और ब्लैक कर सकते हैं इस प्रकार से, देखिए ये, ठीक है। ऐसे आप अपनी इच्छा अनुसार लेवल मेंटेन कर सकते हैं। एक और होता है कंट्रोल M, जिसे हम कर्व बोलते हैं, कंट्रोल M, ठीक है। चलिए यहाँ से कंट्रोल M से नहीं आ रहा है, इमेज में जाएंगे एडजस्टमेंट में, और यहाँ कर्व नाम का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये देखिए ऊपर दे दिया, और इसको आप जो है सीधे आप जो है इस प्रकार देखिए लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको रेड के अनुसार करना है, ग्रीन के अनुसार करना है, ब्लू के अनुसार करना, तो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ब्लू बढ़ाना, रेड बढ़ाना, इनको चैनल बोलते हैं। चैनल एक और चीज़ होती है, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए
किसी पर्टिकुलर कलर को गायब करना है वो भी आप कर सकते हैं। देखिए ग्रीन गायब करना है, ब्लू गायब करना है किसी इमेज से, वो भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं मतलब, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे यहाँ पे। उसके बाद देखिए इमेज में हमारे काम का क्या है, हमने कैनवास साइज देखना है। कैनवास साइज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई इमेज है, उदाहरण के रूप में यही इमेज मान लीजिए, इस लेयर का साइज ना बढ़ा के हमको सीधा आउटसाइड के एरिया को बढ़ाना है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है इमेज में, कैनवास साइज में, और यहाँ पे 1200 की जगह इसको कर दो 2000 और आपको करना ओके। तो देखिए आउटसाइड में जो एरिया है बढ़ चुका है, लेयर का साइज नहीं बढ़ा है, तो ये कैनवास साइज से हो रहा है। अब ये जो है आप चाहते हो कि सीधे नीचे बस बढ़े, तो आपको इमेज में जाना है, कैनवास साइज में जाना है, अब ऐसे करके नीचे कर सकते हैं, और नीचे की ओर 1800 की जगह 2000 कर दो। अच्छा ये ऊपर है, नीचे की ओर लाना है, ऊपर की ओर लाना, कैसे लाया जाता है ये देखिए, जैसे आप ऐसे सेलेक्ट करें तो ऊपर आएगा, और आपने ऐसे सेलेक्ट करे तो नीचे आएगा। वैसे ही इधर साइड सेलेक्ट करे तो लेफ्ट में राइट में जाएगा, और इधर साइड सेलेक्ट करे तो राइट में जाएगा। दोनों ऑप्शन आप उपयोग करके देख लेना। चलिए यहाँ पे और डुप्लीकेट, इस इमेज का डुप्लीकेट बनाना तो आप राइट क्लिक करिए, डुप्लीकेट इमेज, इमेज साइज, कैनवास साइज सब दिख रहा है। डुप्लीकेट मतलब इसी इमेज का डुप्लीकेट बनाना, दोनों इमेज अलग अलग आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको डिज़ाइन डुप्लीकेट करना होता है। इमेज साइज का मतलब होता है इस इमेज के साइज को आप बाद में भी बदल सकते हैं। लॉक रखना इमेज हाइट और विड्थ, तो लॉक कर दीजिए, बराबरी से बढ़ेगी। अगर आपको मतलब नहीं रखना तो बराबरी से नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई बात, इमेज का काम हमारा हो गया। लेयर भी हमने देख लिए, लेयर को अरेंज करना दिखा देता हूँ मैं। जैसे मान लो एक शेप लिए, अच्छा इसमें नहीं, ये इमेज में हमने काम कर चुके हैं, सब बंद कर दो। नई इमेज लाते हैं, नई इमेज में हम जो है इस प्रकार ले आते हैं, और हम यहाँ शेप डिज़ाइन करते हैं। एक रेक्टेंगल ले आते हैं, ठीक है, इसका कलर ब्लैक हो गया। ये सर्कल ले आते हैं, सर्कल का कलर कर दो रेड, और एक और ले आते हैं त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, इसका कलर क्या कर दो आप, ग्रीन कर दो। अब यहाँ पे लेयर आपकी एक के ऊपर एक है, मतलब एक मान लो सबसे नीचे रेक्टेंगल है, नेक्स्ट नंबर पे आपका इलिप्स है, और उसके बाद है आपका ट्रायंगल, मतलब एक एक करके ऊपर जम गई। मान लो हम इनको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो हम इनको ऐसे पकड़ कर नीचे कर सकते, देखिए डायरेक्टली, पर बैकग्राउंड के नीचे मत करना, बैकग्राउंड के नीचे वैसे भी नहीं होगी। ये देखिए रेड को नीचे कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करना, लेयर को अरेंज करना बोलते हैं, कि आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। चाहे तो आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार से कौन सी लेयर को ऊपर रखना, इसी को बोलते हैं लेयर अरेंज करना, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिलेगा अरेंज में, ये देखिए। और इन सब लेयर को अगर सेलेक्ट है, देखिए इस प्रकार से शिफ्ट के साथ आप एक साथ सेलेक्ट करके इधर उधर मूव कर सकते हैं। कंट्रोल टी से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, बाद में सिंगल को क्लिक करके फिर से आप अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन बताता हूं मैं आपको काम का है, चलिए उसको हम बाद में देखेंगे, पूरा डिटेल लेक्चर या सेपरेट उसमें वीडियो में बता दूंगा, अभी दिक्कत नहीं है। टाइप में हमारे काम का नहीं है सिलेक्ट। फिल्टर गैलरी देख लीजिए, फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर मतलब प्री डिफाइंड टेम्पलेट होती है जिसमें फोटो की डिज़ाइन आ जाती है। जैसे मान लो ये इमेज को हमको फिल्टर में कन्वर्ट करना, तो यहाँ फिल्टर गैलरी होती है, जो फिल्टर गैलरी इस दोनों कलर के हिसाब से प्रदर्शित होती है। मान लो ये दोनों कलर हमने ले लिए लाइट लाइट, ठीक है लाइट, और फिल्टर गैलरी में गए, देखिए यहाँ फिल्टर मेनू में फिल्टर गैलरी, फिल्टर गैलरी में जाकर देखोगे तो देखिए बनी बनाई जो फॉर्मेट है वो दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए। अब वही कलर में दिख रहा है सारी चीज़ें, तो आप कलर चेंज कर लो, मान लो ग्रीन कलर लेना, ठीक है, और नीचे रेड की जगह आपको क्या करना है, ये लाइट येलो लेना है। और फिर से आप जो है फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर गैलरी में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि देखिए जो कलर हमने सेलेक्ट किया उसी के अनुसार फॉर्मेटिंग आ रही। तो हो गया स्केच वगैरह, ठीक है, पर हम ऐसा नहीं चाहते। ऊपर देखिए आर्टिस्टिक वगैरह दिया है, देखिए जो भी आपको रखना है उसकी इमेज गेन वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो आप कोई भी फिल्टर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा ब्लर होता है, ब्लर आप कर सकते हैं। देखिए इमेज को ब्लर करना यहाँ दिख रहा है, ये देखिए कितना ब्लर करना है वो आपके ऊपर है। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे काम के आप देख लेना जो जो आपके काम के, जैसे ब्लर में आपका गुसन ब्लर है, ठीक है, लेंस ब्लर है, ये आप देख लेना, मोशन ब्लर है। रेंडर में देख लेना, देखिए ये लेंस फ्लेयर है, लेंस फ्लेयर में आप जो है इस प्रकार से देखिए लाइटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये
अब ये तो बात हो गई, विंडो में हमने सारी चीज़ें देख ली, क्या क्या शो कराना क्या नहीं शो कराना, जो हम काम कर रहे हैं वो भी यहाँ दिखता है। व्यू में हमारे जो है जूम इन जूम आउट से रिलेटेड ऑप्शन है, रूलर दिखाना रूलर छुपाना, वो सारी चीज़ें हमको व्यू में ही देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको स्नैप वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, स्नैप को हाइड करना है, एक्सट्रैक्ट वगैरह देखने को मिलेगा, ये सभी चीज़ें हाइड करना और जो है शो करना, यहाँ पे सारे ऑप्शन है। तो फिल्टर भी आपको समझ में आ गया, आप देख लेना फिल्टर अपने अनुसार उपयोग करके। फाइनली हम जो है इसको सेव करना देखते हैं। ठीक है, एक बार और सेव करें, सेव एज कर लो। सेव एज हम कोई भी नाम से करते हैं, मान लो हमने ABC के नाम से कर ली और हम करते हैं यहाँ पे JPG। जब हम JPG में जाकर सेव करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसका नाम है JPG ऑप्शन। अगर इसको मैक्सिमम 12 करते हैं तो हाई क्वालिटी, अगर इसको सबसे कम करना 2, तो अगर आपको जैसे इमेज की साइज़ को कम ज़्यादा करना है तो आप इस क्वालिटी को घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, साथ ही सेव कर दोगे तो कम ज़्यादा साइज़ में आ जाएगी। दूसरी चीज़, आप इमेज में जाकर इमेज साइज़ को भी कम ज़्यादा करोगे तो भी इमेज का साइज़ घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई, हमने यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें देख लिए, न्यू करना ओपन करना, टूल बॉक्स का उपयोग, स्क्रीन एरिया, सारी चीज़ें हमारी यहाँ लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये तो हो गया हमारा वन शॉट में एक वीडियो। अगर आप डिटेल में चाहते हैं सारी चीज़ें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं हर एक टॉपिक के एक जो है क्लास लेकर आऊँगा, उसमें आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइए मुझे, पसंद आया नहीं आया, समझ में आया, सारी चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी प्रकार आगे की वीडियो पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहा करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।